जय हिंद दोस्तों। और आई होप कैसे हो सब। आई होप सब कोई बढ़िया होगा। एंड स्वागत है आप आज के इस नए वीडियो में। आज हम करेंगे करंट अफेयर अक्टूबर मंथ का पूरा। एंड सबसे पहले मैं बता दूं, मेरा नाम है सूरज गुप्ता। और ये करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक। क्योंकि मंथली कर रहे हैं तो कुछ टाइम जाएगा, 2 घंटा से ऊपर ही लगेगा जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि हम लोग रिलेट करके पढ़ेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ क्या करेंगे, हम लोग कोई भी कंट्री या फिर स्टेट न्यूज़ में आता है तो हम उससे पहले उसका लोकेशन देखेंगे, उसका बाउंड्री कौन कौन से शेयर करता है, उसके अगर कंट्री है तो उसके आजू बाजू में कौन सा रिवर्स बह रहा है, ठीक। ऐसा हम सब करने वाले हैं, ठीक। चलिए देखते हैं। और जिन्होंने सितंबर मंथ का करंट अफेयर नहीं देखा होगा देख लेना, और फिर बताना कैसा है। क्योंकि अगर सीडीएस 2 सॉरी 1 2024 एंड एनडीए 1 2024 का तैयारी कर रहे हो आप सब, तो सितंबर से लेके अप्रैल तक आएगा। लास्ट अप्रैल तक नहीं, लास्ट मार्च तक। लेकिन हम लोग 10 अप्रैल तक का करेंगे क्योंकि 21 अप्रैल को पेपर है, ठीक। और जिन्होंने एशियन गेम्स के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, अगर जिन्होंने नहीं देखा होगा वो देख लेना, क्योंकि इधर से 1-2 क्वेश्चन पक्का है। और हाँ, बैकग्राउंड नॉइस अगर नहीं कर रहा होगा तो थोड़ा उसके लिए माफ़ी, क्योंकि नया माइक लिया, समझ में नहीं आ रहा इसका वो क्या हुआ है। पुराना वाला माइक था वो खराब हो गया, ठीक। तो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। एंड ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए कि कौन होस्ट सिटी है, ये है इसका, ठीक। जब इसको देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 2018 में कौन किया था, 2023 में कौन किया, 2026 में कौन करने वाला है बेसिकली, ठीक। इसे हम और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल यहीं पे मैं पीडीएफ भेज दूंगा आफ्टर द क्लास। और एनोटेशन के बाद, एनोटेशन के साथ भेजूंगा, क्योंकि आपको फिर नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जितना ध्यान से इधर देखेंगे ना, उतना ही आप सबके लिए बेनिफिट होगा, ठीक। तो देखते हैं पहला न्यूज़ क्या है। टाटा बिकम द इंडिया फर्स्ट आईफोन मैन्युफैक्चरर। ये पहला है तो वैसे ही में इम्पोर्टेंट हो जा रहा है। प्लस दूसरा टाटा कंपनी बना रही है, और तीसरा आईफोन है। अगर आईफोन से मैं आपको बता दूं तो आईफोन आईफोन जो 15 था वो क्या किया था, नेविक। नेविक क्या है हमारा, इसरो सॉरी हाँ, इसरो ने एक मैप बनाया है। मैप, एक इंडियन मैप है। और तो आईफोन 15 ने क्या किया है कि उसमें डाला है अपने जनरल फ़ोन में, और उसका डिफ़ॉल्ट फीचर बनाया, डिफ़ॉल्ट ऐप बना दिया उसको, ठीक। आईफोन 15 में तो इससे क्या हमें पता चला है कि आईफोन 15 जो है, एप्पल कंपनी है जो इंडिया को फुल्ली सपोर्ट कर रही है, ठीक। इन द फील्ड ऑफ बिजनेस, इन द फील्ड ऑफ सैटेलाइट और ठीक। और इसरो से क्या याद आ रहा है आप लोग को, निसार। निसार किसी को अगर नहीं याद आ रहा होगा तो इन्होंने पहले, अगर सीडीएस 2023 दिया होगा तो उन लोगों ने करंट अफेयर पढ़ा होगा तो उनको याद आ रहा होगा। निसार, नासा और इसरो ने मिलकर एक सैटेलाइट लॉन्च की थी जिसका नाम था निसार, ओके। कौन कौन, नासा प्लस इसरो, इसरो ने मिलकर लॉन्च किया था, ओके। और रिसेंटली में सितंबर का जिन्होंने देखा होगा तो मुझे बताना कि प्लूटो, नहीं सॉरी, साइक, साइक जो मिशन है वो किस चीज़ के लिए भेजा गया है, साइक मिशन है वो किस चीज़ के लिए भेजा गया है, ठीक। अगर नहीं देखोगे तो सितंबर मंथ का करंट अफेयर देख के आना, उसका आपको पता चल जाएगा, ठीक। एंड आगे देखते हैं। नीता अंबानी रिसीव USISPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड। बहुत 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके सीडीएस टू 2023 में सॉरी एक क्वेश्चन आया था सुधा मूर्ति पे। सुधा मूर्ति, शी इज द को फाउंडर ऑफ, आई थिंक को फाउंडर ऑफ इन्फोसिस एंड वाइफ ऑफ सत्यनारायण मूर्ति, ठीक। उनकी वाइफ है और इनको पब्लिक अफेयर के लिए अवार्ड दिया गया था। तो उसी हिसाब से नीता अंबानी को इस बार लीडरशिप के लिए मिल रहा है, तो बहुत इम्पोर्टेंट हो जा रहा है, ठीक। तो इसे याद रखना। और अवार्ड से बात करें तो रामानुजन प्राइज किसको मिला है, रामानुजन
प्राइज या अवार्ड किसको मिला है, कोई बताएगा मुझे? चलो मैं आपको हिंट दे दे रहा हूँ, क्या है कि जो क्या है, प्रोफेसर है मैथमेटिशियन के, मैथमेटिशियन को मिला है, प्रोफेसर है, ठीक। और इनका नाम आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक। SBI रॉप इन क्रिकेट आइकॉन MS धोनी एज अ ब्रांड एम्बेसडर, ठीक। हमारे फेवरेट और आप सबके फेवरेट महेंद्र सिंह धोनी क्या बने हैं, SBI के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। SBI का चेयरमैन कौन है, दिनेश कुमार खारा। और फाउंडेशन कब हुआ था, 1 जुलाई 1955 में, और हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में, ठीक। और MS धोनी एक और किसी चीज के ब्रांड एम्बेसडर है, जिसका नाम क्या है, स्वराज, स्वराज ट्रैक्टर, ठीक। मैंने गूगल फॉर्म दिया था, उसमें एक क्वेश्चन डाला था, ठीक। जिन्होंने दिया होगा बहुत अच्छे है, और जिन्होंने नहीं दिया होगा जाके देख लेना, या फिर मैं सेट 2 डालूंगा तो उसको जाके देख लेना पहले। इसके लिए आप पहले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, और यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लेना। और बैच से रिलेटेड कोई क्यूरी होगा, इस नंबर पर कॉल कर सकते हो एनी टाइम, बस रात में नहीं, ठीक। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे पहली बात मैं बताऊंगा, ये गीता प्रेस, क्योंकि ये जो था ना, गांधी पीस प्राइज जब मिला था ना, तो मैं आप लोग को बता दूं, किसी एग्जाम में, CFF के एग्जाम में कि एफकेट एग्जाम में आया था, आई थिंक। और शायद मेरे को याद नहीं आ रहा है, लेकिन एग्जाम में आया था जस्टली, जब मिला था, जब कब मिला था, अभी रिसेंटली 2023 में ही मिला है, 2 साल बाद मिलता है गांधी पीस प्राइज। किसको मिला था, गीता प्रेस को मिला था। गीता प्रेस कहाँ पे है, गोरखपुर में है। कहाँ पे है, GKP गोरखपुर में है। एंड इसके ट्रस्टी, जो इसके ट्रस्टी थे, बैजनाथ अग्रवाल, ये इनका रिसेंटली देहांत हो गया है, ठीक। तो इसके वजह से ये और इम्पोर्टेंट बन सकते हैं कि बैजनाथ अग्रवाल, हु इज द बैजनाथ अग्रवाल, ठीक। तो इसके हिसाब से क्वेश्चन बनने का बहुत बहुत चांस है, ठीक। अभी नेक्स्ट देखते हैं कि रिसेंटली एक्सरसाइज हरी माउस शक्ति किसके किसके साथ हुआ था। एक कमांड किए थे उमरी कॉन्टोमेंट मेघालय इंडिया में हुआ था, तो किसके साथ हुआ था, तो बताएगा। हरिमू शक्ति 2023 का किसके साथ हुआ था, इंडिया म्यांमार के साथ, इंडिया मलेशिया के साथ, इंडोनेशिया USA के साथ, कि इंडिया और UK के साथ। तो मैं आप लोग को करेक्ट आंसर बता दूं, इंडिया और मलेशिया के साथ हुआ था। और ठीक, ये शक्ति, सॉरी यार, तबीयत ठीक नहीं है। और आप लोग को बताना है युद्ध अभ्यास किसके किसके साथ हुआ था, अभ्यास किसके साथ में हुआ है। ये हुआ है इंडिया एंड USA के साथ। ब्राइट स्टार, ब्राइट स्टार 2023 का किसके बीच में होता है, इंडिया एंड किसके बीच में, इजिप्ट के बीच में, EGYPT, इजिप्ट, ओके। एंड इसमें कौन सी INS पार्टिसिपेट की थी अपनी, कौन सी INS, INS सुमेधा पार्टिसिपेट की थी, सुमेधा पार्टिसिपेट की थी, सिपेट, ओके। एंड आप लोग को और बता दूं मैं, INS सुमेधा, इंद्रजल आपको पता है क्या है, इन सॉरी इंद्रजल, इंद्रजल क्या है, ये ना हैदराबाद बनाया गया है एंटी ड्रोन सिस्टम है, ठीक। AI है, पहली बात तो ये बता दूं, इसके वजह से और इम्पोर्टेंट हो जा रहा है, ठीक। अगर आप लोग को और बता दूं रिलेटेड टू डिफेंस, तो प्रोजेक्ट उद्भवन, उद्भवन कौन लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है इंडियन आर्मी ने, ओके। एंड आप लोग इजिप्ट से बता दो, तो इजिप्ट आपको याद आ रहा होगा, तो इसके बाजू से कौन सी सी बहती है, इसके बाजू से रेड सी बहती है, ठीक। और इजिप्ट से याद आया कि मुझे, इजिप्ट से और याद आ रहा है कि ऑपरेशन
ऑपरेशन ऑपरेशन अजय किस लिए किया गया था? ये किया गया था इजराइल, सॉरी यार स्पेलिंग स्पेलिंग नहीं याद आ रहा है, ठीक। इजराइल से जो भी इंडियन सिटीजन से उनको इवेक्यूएट करने के लिए निकाला गया था थ्रू द ऑपरेशन अजय, ठीक। अभी आगे देखते हैं हम लोग। स्टेटमेंट 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यहाँ पे हाईलाइट नहीं किया हूँ, ठीक। और इस चीज़ को ना आप भी एग्जाम में ध्यान से पढ़िएगा। सबसे पहले चीज़ मैं आप लोग को बता दूं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गलती करते हैं, लेकिन आपको गलती नहीं करना, इसीलिए मैं क्वेश्चन फॉर्मेट में भी डालता हूँ। हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी करेंगे, क्वेश्चन फॉर्म में भी करेंगे, हर चीज़ में पढ़ेंगे, हम गूगल टेस्ट भी करेंगे, ठीक। हम लोग अभी से गूगल टेस्ट करेंगे क्योंकि हमें बर्डन नहीं चाहिए एग्जाम के। 6 महीना पढ़ना है यार, 6 मंथ ओनली पढ़ना है आप लोग को, और इस साइकिल से निकल जाना है। अब नहीं, वापस एग्जाम देना ही नहीं है, ऐसा मान के पढ़ो, ठीक। तो इंडियन नेवी ने क्या सेट टू होस्ट मीट प्लानिंग कॉन्फ्रेंस मिलान जो है 2024 एट विशाखापट्टनम, ठीक। ये क्या ये स्टेटमेंट राइट है कि रॉन्ग है? ठीक, करेक्ट है। क्या इसका इनिशिएटिव इंडियन नेवी ने किया था और 1995 में किया था? करेक्ट। तो इसका आंसर क्या होगा? बोथ, ओके। और विशाखापट्टनम एक्सरसाइज, ओके। इंडियन नेवी से आपको कुछ आ रहा है? इंडियन नेवी से कुछ याद आ रहा है? इंडियन नेवी ने हाँ रिसेंटली एक आईएनएस लिखा है, आईएनएस सुमेधगिरी, सुमेधगिरी सुमेधगिरी शायद नाम है, जो फर्स्ट ऐसी आईएनएस है, फर्स्ट ऐसी वेसल है, सॉरी वेसल, आईएनएस नहीं वेसल, फर्स्ट वेसल है जो समुद्र में क्या करेगी? पॉल्यूशन को कंट्रोल करेगी, पॉल्यूशन को हटाएगी, ठीक। ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं क्या है। इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन रिसेंटली कंडक्ट ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज, कहाँ पे किया है? गल्फ ऑफ गयाना में किया है। और पहले बात ये देख लेना क्या पूछा है। और ये पहला एडिशन था, क्या इसमें आईएनएस सुमेधा पार्टिसिपेट की थी कि नहीं? कौन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट? मैं आप लोग को बता दूं कि नॉन, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, सारा करेक्ट है, क्योंकि गल्फ ऑफ गयाना में हुआ था, इसका फर्स्ट एडिशन था, एंड इसमें इन्हें सुमेधा ने पार्टिसिपेट किया था। क्या हम लोग चले आईएनएस गल्फ ऑफ गयाना देखने कहाँ पे है? चलो देख के आते हैं, ठीक। कि गल्फ ऑफ गयाना कहाँ पे है? हम्म। कॉपीराइट तो नहीं आएगा? चलो ना, कॉपीराइट आएगा देख लेना। अब सब मेरे को बता देना कि कॉपीराइट हटाना कैसे, क्या करना पड़ेगा। गल्फ ऑफ गयाना, गल्फ ऑफ गयाना, ये देखो गल्फ ऑफ गयाना कहाँ पे है? यहाँ पे है गल्फ ऑफ गयाना। कौन सी कंट्री इधर से दिखती है, ठीक। इधर से कौन सी कंट्री है जो बॉर्डर शेयर करती है इसके साथ? सॉरी, अब बेसिकली देख रहे हो, जब आप बैठे रहो ना तो ये चीज को देखा करो, न्यूज में पढ़ रहे हो तो देखा करो। देखो इधर योगेश कर रही है, गाना कर रहा है, तो ऐसा ऐसा देखते रहने का, ठीक। बैठे बैठे जब भी आप बैठे रहते हो ना, तो ऐसे देखते रहना है। ऐसे हम लोग पूरा हर जगह जितना भी न्यूज में रहेगा उससे हम देखेंगे, ठीक। अभी चलते हैं हम अपने करंट अफेयर, ठीक। अभी नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है करंट अफेयर। पेटीएम पेटीएम बना है ऑफिशियल स्पॉन्सर किसका? 37 नेशनल गेम का। ये कहाँ पे हो रहा है? गोवा में हो रहा है। पहली बात ये याद रखना, 54th नहीं सॉरी 57th इंटरनेशनल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कहाँ पे हो रहा है? ये भी गोवा में हो रहा है, याद रखना। गोवा कहाँ है पता ही होगा आपको यार, क्या गोवा चले, ठीक। कभी और किसी और क्लास में चलेंगे गोवा, तब तक आगे देखते हैं। विवेक एग्निस्टोरी लॉन्च हिज लेटेस्ट बुक, द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विथ बुद्धा फॉर द सक्सेस। बुक से एक दो क्वेश्चन आ ही जाता है, जैसे कि अभी सीडीएस 2
सीरियस 2 2023 में एक बुक आया था जो बुकर प्राइज मिला था, जिसका नाम था टाइम शेल्टर। शेल्टर, टाइम शेल्टर, ओके, टाइम शेल्टर। इसका ऐसे बुक से क्वेश्चन आते ही रहता है। इसका राइटर कौन थी? इसका राइटर ये हु इज द ऑथर ऑफ द टाइम शेल्टर। इनको बुकर, इस बुक को बुकर प्राइज भी मिला है, बुकर, बुकर प्राइज। तो ये सब चीज को भी याद रखा करो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि अगर 6 महीने का पूछेगा, एक दो जो है जो पीछे से न्यूज में आ सकता है। सॉरी यार। तो आप लोग मेरे को इसका वो बताओगे, ऑथर, ऑथर कौन है, ऑथर कौन है, ठीक। और इनको नरगिस दत्त अवार्ड भी मिला है, किस चीज़ के लिए? जो इन्होंने डायरेक्ट की थी कश्मीर फाइल, जिसके ऊपर बहुत डिबेट भी हुआ था, उस चीज़ के लिए। कहाँ पे मिला, किस में मिला, पहले बात बता दो। रिसेंटली ने ना, न्यू दिल्ली में, याद नहीं आ रहा, प्रेसिडेंट ने, प्रेसिडेंट 69 या 69 ही था, 69 फिल्म फेस्टिवल था, 69 फिल्म फेस्टिवल, वहाँ पे दिया गया है रिसेंटली। और बता दो आपको, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर को किसको मिला है? बेस्ट, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड किसको मिला है? एक्टर का अवार्ड किसको मिला है? ये मिला है पंकज त्रिपाठी को। किसमें के लिए? मिमी के लिए, मिमी, ठीक। आप लोग अभी बताओगे मेरे को, वाहिदा रहमान है ना, वाहिदा रहमान, वाहिदा रहमान, इनको कौन सा अवार्ड मिला है? ठीक, आप मेरे को क्वेश्चन बताना, वाहिदा रहमान को कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन सा अवार्ड मिला है। अगर आपने पढ़ा होगा मेरा मैगजीन तो आप बता सकोगे जरूर। हुमैरा मॉस्केट मेक हिस्ट्री एज अ फीमेल फर्स्ट इंडियन कार रेसर इन ब्रिटिश एंड्योरेंस चैंपियनशिप। शी इज कमिंग फ्रॉम जम्मू कश्मीर। पहली बात तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो रहा है कि पहली फीमेल बनी है, और वो भी इंडिया से बनी है, ठीक। किस में बनी है? ब्रिटिश एडवोकेट चैंपियनशिप में बनी है। और कहाँ से आ रही है? जम्मू कश्मीर से आ रही है। एंड जम्मू कश्मीर में हमेशा डिबेट आया कि किसका है कश्मीर, इंडिया का है पाकिस्तान का है, लेकिन ऑफिशियली इंडिया का है। तो इसकी वजह से और इम्पोर्टेंट हो जा रहा है, हिस्ट्री में पहली बार हुआ है, और इसके वजह से और इम्पोर्टेंट हो जा रहा है। तो आप लोग मेरे को अभी, मैं आप लोग को इससे बता दूँ, मोटो, मोटो जीपी, जीपी, मोटो जीपी कहाँ पे हो रहा है? नोएडा में हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? नोएडा में हो रहा है। नोएडा दिल्ली, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, हाँ, नोएडा उत्तर प्रदेश में, ठीक। और एक और इसमें का वो फैक्ट बता दूं, तो इसमें ना कोई भी इंडियन रेसर नहीं है, इंडियन रेसर नहीं है। जब उड़ी मारते हैं कहाँ पे? रोड पे, ठीक। अभी आगे देखते हैं। स्लोवाकिया के न्यू प्रेसिडेंट बने हैं कौन? रोबर्ट फिस्को, ठीक। अभी ये न्यू प्रेसिडेंट बने हैं, तो सॉरी प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, क्योंकि अभी रिसेंटली री इलेक्ट हुए थे कौन? इलेक्ट हुए थे कौन? टर्की के प्रेसिडेंट, टर्की के प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट। तो वो क्वेश्चन सीडीएस, सीडीएस में पीवाईक्यू आया था, सीडीएस 2 2023 में, रैक, रैक करके नाम है, टोपी करके, यार नाम नहीं आता था, सॉरी सॉरी, ठीक, नाम प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, सबसे पहली बात है, ठीक। और टर्की से आप मेरे को बताओगे कि जब भी टर्की में अर्थक्वेक आया था तो कौन सा ऑपरेशन हम लोग लॉन्च किए थे? तो था ऑपरेशन, ऑपरेशन दोस्त, ओके, ऑपरेशन दोस्त। एंड सूडान में, सॉरी सूडान बोल रहा हूँ, यूक्रेन में, यूक्रेन में जब भी रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो कौन सा हम लोग ऑपरेशन लॉन्च किए थे? तो वो था ऑपरेशन गंगा, गंगा, सॉरी, गंगा, ओके। स्लोवाकिया कौन से कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करती है? तो ये करती है हंगरी के साथ, यूक्रेन के साथ, पोलैंड के साथ, रिपब्लिक के साथ, ऑस्ट्रिया के साथ। इसका कैपिटल क्या है? ब्रास्ती सेल, वाह, फ्लैग ऐसे दिखता है। कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एप्केट के लिए, ठीक। अभी आगे देखते क्या है। फर्स्ट वर्टिकल विंड टनल
इंस्टॉल किया गया है इंडियन आर्मी के थ्रू, और कहाँ पे किया गया है, हिमाचल प्रदेश में किया गया है। हिमाचल प्रदेश में जो ट्रेनिंग स्कूल है वहाँ पे किया गया है, और ये पहला है। ठीक, तो इसकी वजह से और इम्पोर्टेंट हो जा रहा है, क्योंकि ऐसा चीज़ अब भी नया नया हो रहा है, कोई पहले सोचा भी नहीं था। तो इससे डिफेंस से रिलेटेड जो 2-3 क्वेश्चन आता है ना, तो ये सब आने वाला है। कहीं ना कहीं एग्जाम में तो आएगा, सीडीएस में है, एनडीए में है, एपकेट में है, सीएपीएफ में है, आने वाला है। इतना आप मेरे को बोल सकते, मैं आप लोग को गारंटी दे सकता हूँ। ठीक। इंडियन आर्मी और क्या था, प्रोजेक्ट नमन किसका है, इंडियन आर्मी का है। और ऑपरेशन से आपको एक और बता दो, ऑपरेशन सजग, सजग करके किसका है, इंडियन कोस्ट गार्ड का है, यूए गार्ड। ओके। एंड भोपाल महिला थाना ने क्या पाया है, आईएसओ सर्टिफिकेट पाया है। भोपाल महिला थाना ने क्या उनको मिला है, मिलियन पाई सिक्योरिंग आईएसओ सर्टिफिकेट, किस लिए, क्योंकि यहाँ पे जो महिला थाना है, यहाँ पे जो भी फीमेल है बहुत अच्छा काम कर रही है, और जो यहाँ की जो पुलिस है बहुत सिक्योरिटी सिटी में फैला के रखी है उसके लिए। और देखते हैं, बिशन सिंह बेदी, वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक क्रिकेटर पास अवे एट द एज ऑफ 77। आपको सीधे पूछ लेगा, नाम दे देगा, हु इज द बिशन सिंह बेदी। इनका रिसेंटली डेथ हुआ है। कौन थे, क्रिकेटर थे, फुटबॉल फुटबॉलर, या हॉकी प्लेयर थे, या बैडमिंटन से, कुछ भी पूछ लेगा, लेकिन आपको क्रिकेटर लगाना है। ठीक। इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला है, तो ज़्यादा करके इम्पोर्टेंट बन रहा है, जो कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी है। इन्होंने टेस्ट कितने खेले हैं, 67 टेस्ट भी किए, मैचेस खेले हैं, विकेट कितने लिए हैं, बॉलर थे शायद, हाँ बॉलर थे, 266 एंड एवरेज। ये सब देख लेना आप, ये सब पूछेगा नहीं, मेरे को जहाँ तक लग रहा है ये सब पूछेगा नहीं। ठीक, बस आपको इतना पूछेगा बिशन सिंह बेदी कौन थे। ठीक, अभी आगे देखते हैं। राजकुमार राव, राजकुमार राव को क्या किया गया है, नेशनल आइकॉन बनाया गया है। किस लिए नेशनल आइकॉन बनाया गया है, जो अभी हमारे 5 स्टेट में जो हुआ ना इलेक्शन, मध्य प्रदेश इंक्लूडिंग मध्य प्रदेश में था, राजस्थान में था, और 2-3 जगह था, तो 3 जगह था, तो उन 5 स्टेट के लिए नेशनल आइकॉन राजकुमार राव को बनाया गया है। उनको कौन इनको कौन अपॉइंट किया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया है। ठीक, अगर आपको बता दूं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के 5 जो चेयरमैन थे, उनका रिसेंटली डेथ हुआ है, उनका नाम क्या था, अभी आगे हम लोग देखेंगे। ठीक, एंड आपको अभी अभी चोरी से बता दूं डेथ से, तो सॉरी एम एस, यहाँ पे लिखता हूँ, एम एस स्वामीनाथन, कौन थे, इनको हम लोग फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक, एक एग्रीकल्चरल थे, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है। इनका रिसेंटली देहांत हुआ है, और इनके नाम पे एक अवार्ड भी दिया जाता है। ठीक, उसके लिए आपको सितंबर का क्लास देख लेना, उसमें मैं मेंशन किया हूँ कि इनको मिलता है। ठीक, वो एक प्रोफेसर है एग्रीकल्चर के। ठीक, तो उनको दिया गया रिसेंटली में। एनसीईआरटी पैनल ने सजेस्ट किया रिप्लेस कर देगा, कि इंडिया का जो भी नाम है एनसीईआरटी में उसको भारत कर देगा टेक्स्ट बुक में, बस। तो रिसेंटली पूछ सकता है विच स्टेट बोर्ड, या एनसीईआरटी दे देगा, सीबीएसई दे देगा, यूपी बोर्ड दे देगा, तमिलनाडु बोर्ड दे देगा, कि कौन बोर्ड ने बोला है कि मैं इंडिया का नाम भारत चेंज कर दूंगा सब बुक्स में। ठीक, तो एनसीईआरटी होगा। अभी देखते हैं, वर्ल्ड फर्स्ट जेंडर बैलेंस फ्रेमवर्क फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन डिबेट कहाँ पे हुआ है, दुबई में हुआ है। ठीक, वर्ल्ड फर्स्ट जेंडर बैलेंस ये दे देगा, और पूछेगा कहाँ पे हुआ है, और कुछ नहीं, इसका इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक,
और आप लोग को बताओगे अबू धाबी में क्या हुआ था, अबू धाबू धाबू में क्या हुआ था, IIT दिल्ली जो है ना अपना, वो अपना फर्स्ट कैंपस खोला था यहाँ पे, फर्स्ट कैंपस। और इसकी बात ही हो रही कैंपस की, तो IIT मद्रास, मद्रास कहाँ पे अपना कैंपस खोला था, तंजानिया में। ठीक, तंजानिया की जो एक प्रेसिडेंट है वो रिसेंटली भारत विजिट पे आई थी। ठीक, तंजानिया यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। क्या तंजानिया घूमने चलोगे? चलो घूम के आते हैं तंजानिया, थोड़ा वीडियो लंबा ही होगा। ये क्या हो रहा है यार, तो इसका ऑप्शन कहाँ गया? मुझे कहाँ गया यार, क्या हो गया? सर्च का ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है, ऐसा क्यों? क्लियर रिसर्च, अच्छा यार, पता नहीं, देखते हैं। अब वापस शुरू करना पड़ रहा है, इसीलिए कोई करता नहीं है चीज। कोई इधर है, तंजानिया, तंजानिया ईस्ट अफ्रीका की कंट्री है तंजानिया। देखते हैं, ये रहा तंजानिया। ठीक, अगर इसे, तंजानिया का कैपिटल क्या है, डोडोमा। डोडोमा इसका कैपिटल है। तंजानिया का करेंसी क्या है, तंजानिया शिलिंग। सॉरी यार, बाहर बच्चे रो रहे हैं, अगर बैकग्राउंड नॉइस नहीं कट कर रहा होगा तो उसके लिए माफी, अगर नहीं कट रहा होगा तो दूसरा माइक लेके आऊंगा फिर। ठीक, तंजानिया ये रहा अपना, देख लो, यहीं पे हमारा इधर ही खुल रहा था अपना, IIT मद्रास ने अपना फर्स्ट कैंपस खोल रहा था। ठीक, ऐसे कर करके हम सारा देख लेंगे, उसका कैपिटल देख लेंगे क्या क्या है। तंजानिया का भी कैपिटल कोई भूलेगा नहीं ना, तंजानिया कैपिटल क्या है, डोडोमा। आप लोग फटाफट बोलो, तंजानिया कैपिटल क्या है, डोडोमा। ठीक, इस कंट्री को वाइल्डनेस ऑफ एरियाज भी बोला जाता है तंजानिया को, इट्स वेस्ट वाइल्डरनेस एरिया भी बोला गया है। ठीक, यहीं पे है सेंटिंग नेशनल पार्क, सेंटिंग नेशनल पार्क। यहाँ पे 5 बड़ी गेम होती है, एलिफेंट, लॉयन, लेपर्ड, बुफेलो, रेहनो का, इस सब का गेम होता है यहाँ पे। ठीक, अभी आप लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। रिसेंटली इंडियन आर्मी एंड एयरफोर्स ने मिलके एक क्या किया है, मिलिट्री एक्सरसाइज किया है, जिसका नाम है एक्सरसाइज कजिंद 2023। कहाँ पे किया था, काजिस्तान में किया था। काजिस्तान का कैपिटल क्या है, अस्ताना, अस्ताना। आपको बता दूं तो जब भी टर्की ने अपना शायद कैपिटल चेंज किया था तो क्वेश्चन आया था, तो कैपिटल से क्वेश्चन आते ही रहता है। एपकेट में आएगा, एक दो क्वेश्चन तो एपकेट में आ जाता है, या फिर CPF में आ जाता है, अब NDA और CDS में भी आ जाता है। ठीक, लेकिन एपकेट में ज़्यादा ही आता है कैपिटल से लेके। अगर आप लोग ये देखो, काजाकिस्तान से ना कौन सी सी बॉर्डर शेयर करते हैं, कैप्शियन सी, इसके साथ उज्बेकिस्तान भी शेयर करते हैं। तो आप लोग को एक फैक्ट बता दूं, डबल DOB डबल डबल लॉक सॉरी डबल लॉक लैंड कंट्री कौन सी है? तो दो ही कंट्री आप लोग मेरे को नाम बताना, एक तो उसमें उज्बेकिस्तान है। ठीक, और दूसरा मेरे को नाम बता देना, आप लोग को हिंट दे दूं, L से नाम उसका चालू होता है। ठीक, और एक्सरसाइज से आपको मैं बता दूं तो एक्सरसाइज गरुना, गरुना किसके साथ होता है, इंडिया एंड फ्रांस के साथ होता है। और इसके साथ कौन सा होता है, शक्ति भी होता है, शक्ति। एंड एक और एक्सरसाइज होता है, कौन सा, वरुणा। गरुणा कौन सी एक्सरसाइज है, शायद नेवी एक्सरसाइज है। शक्ति आर्मी का, इंडियन आर्मी का एक्सरसाइज है, और वरुणा एयरफोर्स का। ओके, तो ऐसे ऐसे हम देख लेते हैं। एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है, आप लोग फटाक से मेरे को बता दो। एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक, और न्यू इंजाइन एयरफोर्स के चीफ हैं जो एयरफोर्स डे पे अनवील किया। और आप लोग मैं तो बता दो कि ये परेड कहाँ पे हुआ था, ये परेड कहाँ पे हुआ था, एयरफोर्स डे का परेड ना, परेड प्रयागराज में हुआ था। कहाँ पे, प्रयागराज में। ठीक,
और IFS ने और क्या किया है? IAFS ने क्या किया है? कोई बताएगा? IFS ने कोलिब्रेट किया है कुछ, किसी को याद आ रहा है? सितंबर का करंट अफेयर है शायद, क्वेश्चन है इसका डाला भी रहूंगा। मुझे ही नहीं आ रहा है। ड्रोन सिस्टम, हाँ कोई ड्रोन सिस्टम करके ही है, IFS ने किया है। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन, वापिस देख लेंगे हम लोग। वर्ल्ड पोलियो डे कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड पोलियो डे। वर्ल्ड पोलियो डे का थीम क्या है? और हेल्थियर फ्यूचर फॉर मदर एंड चिल्ड्रेन। ओके, और देखते हैं। आपको पता है एड्स जो है किससे होता है? वायरस से होता है कि बैक्टीरिया से होता है? अभी अभी लाइव क्लास रहता तो बताते आप। तो मैं बता दूं वायरस से होता है, और ये पार्ट है बायो का, बायोलॉजी का पार्ट है। ठीक, हम जब बायो करेंगे ना तो उसमें डिजीज करेंगे, क्योंकि डिजीज से 2 क्वेश्चन आता ही है, 1-2 क्वेश्चन पूछ ही लेता है। ठीक, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने इनोग्रेट किया है इंडिया फर्स्ट लिक्विड नैनो डेप फर्टिलाइजर प्लांट फॉर इन गुजरात में। ठीक है, क्या है? नैनो डेप फर्टिलाइजेशन चीज है, एग्रीकल्चर के लिए किया गया है। ठीक, कहाँ पे किया गया? गुजरात में किया गया है। और गुजरात में क्या हुआ है मेरे को आप बता सकते हो? कैंपोस, कैंपोस करके एक ट्री है था, जो हमारे ह्यूमन लोग को ना इफेक्ट कर रहा था, तो वहाँ पे गुजरात में बैन कर दिया गया। उसके पहले तेलंगाना में बैन कर दिया गया। ठीक, हाँ 69 नेशनल फिल्म फेस्ट अवार्ड था इनमें। इसमें क्या मिला है, कहाँ पे होस्ट हुआ था? दिल्ली में हुआ था। आप लोग यहीं पे मेरे को बताना है, यही वाहिदा रहमान है, इनको कौन सी अवार्ड मिली है करंट अफेयर में? ठीक, इंटरनेशनल इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी कब मनाया जाता है? 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। थीम क्या है? डिसेंट वर्क, सोशल प्रोटेक्शन, पुटिंग डिग्निटी एंड प्रैक्टिस फॉर ऑल। अब मेरे को बताओ हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक, बम्बू डे कब मनाया जाता है? बम्बू डे, बम्बू डे 18 सितंबर को। इंटरनेशनल पीस डे कब मनाया जाता है? पीस डे कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को। अब मेरे को बताओ वर्ल्ड ओजोन डे, ओजोन डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपको 8 जून को मनाया जाता है। नहीं 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 नहीं, 8 जून को नहीं, हाँ 8 जून को ही शायद मनाया जाता है। ठीक, हम्म, 5 आप लोग मेरे को बता दो वर्ल्ड इन्वायरमेंट मेन डे कब मनाया जाता है? तो ये अपना मनाया जाता है 5 जून को। ठीक, अभी आगे देखते हैं क्या है। रिमार्कल वेसल्स 25 नेम महाबली, महाबली जो शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड गुजरात में बनाया है, ये क्या है? इसको सीधे पूछ लेगा ये कौन, महाबली क्या है? एक वेशल है। ठीक, वेशल अगर आपको याद आ जा रहा है तो सिंपल सी पता चलेगा इंडियन नेवी ने किया है, या तो वो पूछ लेगा, या फिर महाबली किसके अंडर आता है? इंडियन नेवी का अंडर आता है, इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर आता है, कि इंडियन आर्मी के अंडर आता है? ठीक, तो आप कंफ्यूज मत होना, ये इंडियन नेवी के अंदर आता है। ठीक, ये देखते हैं। चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एशियन मेडल रैली। अब जिन्होंने एशियन गेम वाला वीडियो देखा होगा वो तो करेक्ट कर लेंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा होगा उनका तो बहुत रेयर चांस है कि करेक्ट होगा। पहला ऑप्शन है कि चाइना, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया। तो मैं आपको बता दूं तो चाइना में हो रहा था, तो चाइना में पक्का है, फर्स्ट था। और आपको बता दूं इंडिया फोर्थ था, तो ये तो गया, ये गया, इंडिया फोर्थ इसमें इसमें है। ठीक, अगर तो इसमें साउथ कोरिया सेकंड था, साउथ कोरिया सेकंड इसमें इसमें है। ठीक, तो ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। ओके, और मैं बता दूं अन्नू रानी,
अन्नू रानी जेवलिन थ्रोअर है। इनको मिला है वर्ल्ड बेस्ट 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 थ्रो, सॉरी यार, थ्रो ऑफ द ईयर इन एशियान में, ठीक, एशियान गेम में। और इन्होंने क्या जीता है, गोल्ड जीता है। नीरज चोपड़ा याद आ रहा है यहीं पे आपको, नीरज चोपड़ा, इनको अवार्ड भी मिलेगा, इनको नॉमिनेट किया गया अवार्ड के लिए कि वर्ल्ड बेस्ट एथलीट के लिए इनको अवार्ड भी नॉमिनेट भी किया गया है, ठीक। अभी हम देखते हैं अनु रानी बिलोंग, अरे यार ऊपर ही बता दिया, ठीक। अभी बताना, अनु रानी बिलोंग टू विच स्पोर्ट एंड सी विन रिसेंटली गोल्ड इन एशियन गेम। अभी किस में आती है, जेवलिन में आती है, सिंपल सी बात। अगर हाँ, यहाँ पे दो बच्चे बच्चे कंफ्यूज होने के लिए डाला तो मैंने कि जेवलिन की है कि एथलीट्स की है। अगर जेवलिन नहीं दिया होता तो सिर्फ एथलीट्स में आ जाती, अगर जेवलिन की जगह पे कोई और दे दिया होता, हॉकी दे दिया होता ना, तो एथलीट्स में आती। अगर दोनों दिया है ना तो जेवलिन आएगी। मैंने एक डिफेंस की जो क्लास की कराई है, उसमें भी ऐसा एक क्वेश्चन डाला था, ठीक। नागा बटालियन करके, भैया बताया रहूंगा शायद, कि थर्ड बटालियन ऑफ नागा रेजिमेंट को क्या मिला है, प्रेसिडेंट कलर अवार्ड मिला है, ठीक। यहाँ से रिकॉल कर सकते हो आप, ऐसे ऐसे रिकॉल करेंगे। जब तक हम रिकॉल नहीं करेंगे, रिवीजन नहीं करेंगे, तो रिकॉल नहीं कर पाएंगे, ठीक। और जब जितना हम रिवीजन करेंगे ना, उतना हमारे लिए बेनिफिट होगा, उतना हमारे जिस दिन हम पेपर में बैठेंगे ना, उस दिन हमारे चेहरे पे खुशी रहेगी। ओके, अभी देखते हैं चिराग शेट्टी एंड सत्विक सिराज, एक बैडमिंटन प्लेयर है। क्या इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है इन एशियन में? और क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है स्टेटमेंट। तो मैं बता दूं तो क्या ये दोनों बैडमिंटन प्लेयर है और इन्होंने पेयर में गोल्ड मेडल जीता है, ठीक। तो इसीलिए बोर्ड ऑप्शन होगा। और आपको बता दूं तो 41 ईयर आफ्टर, वो 41 ईयर हॉर्स राइडिंग में, हॉर्स राइडिंग राइडिंग में इंडिया ने गोल्ड जीता इस बार एशियन गेम में, ठीक। एंड आप बताओगे मेरे को, पारा एशियन गेम में कितना मेडल रैली हुआ, तो उसमें भी 100+ हुआ है, ठीक। ये सब तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने थर्ड एडिशन इनोग्रेट किया है ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट, कहाँ पे, ये कहाँ पे हेल्ड किया गया है, मुंबई में हेल्ड किया गया है। कहाँ पे हेल्ड किया गया है, मुंबई में हेल्ड किया गया है। किसके अंदर, इसी में अनवील किया गया है अमृतकाल विजन 2047, ठीक। तो ये हमारे लिए सीधे पूछ देगा कि थर्ड एडिशन ऑफ ग्लोबल मैरीटाइम समिट कहाँ पे हुआ, मुंबई में हुआ। ओके, अभी देखते हैं। ये तो आप लिख के ले लो, 98% इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इसको स्पॉन्सर कौन किया है, चाइना स्पॉन्सर किया है। ये साउथ एशिया की ना फास्टेस्ट ट्रेन बनी है, वो 350 किलोमीटर पर आवर चलेगी, समझ रहे हो। मोर देन $7 बिलियन से भी ऊपर का पैसा लगा है इसमें। कौन कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है, इंडोनेशिया ने लॉन्च किया है, ठीक। और ये पहली बनी है, सबसे पहली चीज ये पहली बनी है, इतनी फास्टेस्ट ट्रेन, इसके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। और पहली, और क्या पहली से और क्या आपको बता सकता हूँ, पहली से हमारे इंडिया में ना एक एआई स्कूल खुल रहा है, एआई का स्कूल खुल रहा है। कहाँ पे खुल रहा है बता सकता है कोई? एक खुल रहा है केरला में, ओके। नोबेल प्राइज से तो एक बार एक क्वेश्चन आने वाला ही है, क्योंकि इस बार नोबेल प्राइज 6 लोग को मिला है और बहुत अच्छे अच्छे लोग को मिला है। मैं आपको बताऊंगा कि मेरे को मेरे को ज़्यादा चांसेस लग रहा है जो नरगिस मोहम्मद है ना, जिनको पीस के लिए मिला है, वो ज़्यादा मेरे को क्वेश्चन लग रहा है, कि मेरे को पर्सनली लग रहा है कि उनको आना चाहिए, क्योंकि अभी वो रिसेंटली ना कितने जेल में थी, और अभी उनका तबीयत भी डाउन है और हॉस्पिटल में एडमिट है, रिसेंटली मैंने न्यूज़ पढ़ा था, ठीक। तो नोबेल प्राइज मेडिसिन में किसको मिला है, कैटलिन को मिला है एंड वासिन मैन को मिला है। आप लोग नाम तो थोड़ा उल्टा है ही है इन लोग का, तो ध्यान से पढ़ना, 2-3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। इन्होंने mRNA का एक वैक्सीन बनाया है कोविड-19 के लिए, इस चीज़ के लिए इनको मिला है, ठीक। अभी देखते हैं नोबेल प्राइज किसमें,
फिजिक्स में किसको किसको मिला है, तो मैंने कैसे याद किया है, अगोस्टनी, फ्रांस एंड हुलिनर, हुइलर, इन तीनों को किस में मिला है, फिजिक्स में मिला है। किस चीज के लिए मिला है, तो आपको डिटेल पढ़ना होगा तो आप इधर देख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू एकेडमी इधर ट्राई टू, इन्होंने कुछ तो क्रिएटिविटी चीज़ की हुई। तो अपने को वो इम्पोर्टेंट नहीं है किस चीज़ के लिए मिला है, क्योंकि उतना डीप में पूछने वाला नहीं है। फिर भी मैं एक कट डाल चुका हूँ आपको पढ़ने के लिए, ठीक, आप पढ़ सकते हो। ओके, एंड नोबेल प्राइज किस में, लिटरेचर में किसको मिला है, लिटरेचर में किसको मिला है ना, जॉन फ्रेस्को को, जॉन फैसिको को लिटरेचर में मिला है। और इनको बोला गया है कि इन्होंने जो बोल नहीं पाते उनकी आवाज़ें बनी है। एक इधर कहीं लिखा होगा, इनोवेशन प्ले टू प्रॉमिस गिव द वॉइस ऑफ ऑनेस्टेबल, स्वीड अकेडमी ने इनको बोला है, ठीक। लिटरेचर में इंडिया में किसको अवार्ड मिला था, इंडिया में किसको मिला था फर्स्ट शायद, वो थे रविंद्रनाथ टैगोर, नाथ टैगोर, ठीक। अगर मैं रविंद्रनाथ टैगोर से मानता तो इनके पिताश्री ने एक बनाया था घर, जिसको 41st यूनेस्को अवार्ड, इनको हेरिटेज हेरिटेज साइट भी बनाया गया, जो कलकत्ता में, उनका क्या नाम है, शांति निकेतन। 42nd, आप बताओगे यहाँ पे 42nd यूनेस्को साइट कौन सी है, ठीक। एक कर्नाटका में लोकेटेड है, कहाँ में लोकेटेड है, क्या नाम है, होयसाला टेम्पल, ओके, टेम्पल जो चोला डायनेस्टी ने बनाया था। चोला डायनेस्टी क्या है अभी हम लोग पढ़ेंगे किसमें, हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो। अभी नोबेल प्राइज केमिस्ट्री में किसको किसको मिला है, मैंने तो ऐसे याद किया, मोंगी, लॉस एंड एलेक्सी, इन 3 लोग को मिला है। इन्होंने डिस्कवर किया है सिस्टम क्वांटम डॉट को डिस्कवरी किया है। मैं आप लोग को अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट बता दूं तो छः फील्ड में सिर्फ नोबेल प्राइज दिए जाते हैं, मेडिसिन में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, लिटरेचर में, पीस में एंड इकोनॉमिक्स में। अगर मैं बता दूं तो जो इकोनॉमिक्स का स्टार्ट हुआ था 1969 में, अदर रिमेनिंग 1901 में स्टार्ट हुआ था। और आपको बता दूं ना, स्वीडन देता है सबको ना, स्वीडन कंट्री नोबेल प्राइज देती है अदर देन पीस नोबेल प्राइज, क्योंकि पीस नोबेल प्राइज कौन देता है, नॉर्वे देता है। ये देखो कहीं लिखा रहूँगा, हाँ, पीस नोबेल प्राइज कौन देता है, नॉर्वे देता है, और बाकी सब कौन देता है, स्वीडन देता है, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन जो आता है ना स्टेटमेंट में बता देगा, या फिर स्टैटिक में क्वेश्चन पूछ लेगा तो ये हो जाएगा हमारा इंपॉर्टेंट, ठीक। ईरान ईरानी ईरान ह्यूमन राइट एक्टिविटी नरगिस मोहम्मदी को अवार्ड मिला है नोबेल प्राइज, इन्हीं की मैं बात कर रहा था जो इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से, जहाँ तक लग रहा है ना इम्पोर्टेंट ये है, ठीक। मोहम्मद मिस मोहम्मदी, जिन्होंने 13 बार अरेस्ट भी हुई हैं, 5 बार कन्विक्ट भी हुई हैं, ठीक। अब जब इनको नोबेल प्राइज मिला ना तो भी उस समय भी इन्होंने पता है कहाँ पे थी, प्रिजन में थी, जेल में थी, बताओ, जेल में बैठ के औरत को मिला है नोबेल प्राइज। इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज किसको मिला है, गोल्डन को, ठीक। किस लिए, फॉर हैविंग द एडवांस आवर अंडरस्टैंडिंग फॉर ह्यूमन लेबर मार्केट आउटकम्स, ओके। हिंदू का लार्जेस्ट टेम्पल कहाँ बना है, लार्जेस्ट टेम्पल आउटसाइड ऑफ इंडिया, ये बन रहा है अक्षरधाम, कहाँ पे, न्यू जर्सी, न्यू जर्सी कहाँ पे है, न्यू जर्सी कहाँ पे, यूएसए में है, ठीक। ये देख सकते हो, ठीक। 191 फीट लंबा बन रहा है, 191 फीट। आप लोग मेरे को बताओ, स्टैचू ऑफ ऑनिनेश कहाँ पे है, तो आपको बता देते ये है मध्य प्रदेश में, ठीक। कौन इनोग्रेट किया, सीएम वहाँ के इनोग्रेट किए, कितना फीट लंबा है, 108 फीट लंबा है, ठीक। इन किसके नाम पे, आदि शंकराचार्य के नाम पे, आदि शंकराचार्य के नाम पे। आदि शंकराचार्य कौन थे, फिलोसफर थे, जिन्होंने 16 साल की एज में बहुत पहले
जब भी हिंदुइज्म बहुत कन्वर्ट हो रहा था तो उन्होंने आगे आए थे और बहुत हिंदुइज्म को रोके थे एक जगह पे, लार्ज लेवल पे। इंटरनेशनल रिसर्च कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ है? न्यू दिल्ली में हुआ है। कौन इसको इनोग्रेट किया है? द्रौपदी मुर्मू ने इनोग्रेट किया है। ठीक, बस इतना इम्पोर्टेंट है इसका। आगे देखते हैं। वर्ल्ड वर्ल्ड स्क्रेबुलर फिशोलॉजी डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है इस बार की? टुगेदर स्ट्रॉन्ग। इसका थीम क्या है? टुगेदर स्ट्रॉन्ग। ओके, टुगेदर स्ट्रॉन्ग। और 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। पैरालाइज शायद हो जाते हैं इसमें, मुझे नहीं आता है, देखा मेरे को याद नहीं आ रहा है। ठीक, डॉल्फिन डे कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? स्टैटिक पोर्शन आपका आर के सिन्हा को, आर के सिन्हा सिन्हा को डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। आप मेरे को बताओगे कि एक फादर ऑफ एग्रीकल्चर किसको बोला जाता है? फादर ऑफ एग्रीकल्चर किसको बोला जाता है? फादर ऑफ एग्रीकल्चर किसको बोला जाता है? ये बोला जाता है एम एस स्वामीनाथन को। ओके, एम एस स्वामीनाथन को बोला जाता है। स्प्रिंजो प्राइज किसको मिला है? स्प्रिंजो प्राइज किसको मिला है? प्राइज 2023 किसको मिला है? ये मैं बता दूं तो इंडियन ओरिजिन जोईता गुप्ता जी को मिला है। गुप्ता जी को मिला है। ए प्लस ग्रेड से किसको सम्मानित किया गया है? तो ये मैं बता दूं तो आरबीआई के चेयरमैन शशि कांता दास को अवार्डेड किया गया है। और आपको मैं बता दूं 1959 मेगेस्वे मेगेस्वे शायद, आई इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेगेस्वे अवार्ड किसको मिला गया? जो फिलीपींस देती है, फिलीपींस। यार स्पेलिंग देख लेना। ठीक, वो मिला था दलाई लामा को मिला था। ठीक, तो देखते हैं। इंडिया, यूके एंड इजराइल ने सेट किया है कि 2028 में 2028 में कौन होस्ट करने वाला था? उसके पहले ये 2036 में आई थिंक होस्ट करने वाले थे। तो इसके पहले ये टर्की ने होस्ट करने वाला था। तो इन्होंने टर्की ने जो बिडिंग की थी ना, उसने विथड्रॉ कर लिया। तो अब कौन होस्ट करेगा? इंडिया एंड आयरलैंड ने यूरो 2028 होस्ट करेंगे। बस इतना इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं। ठीक, ये अभी इसमें पता ना, न्यूज़ में था तो मैंने डाल दिया, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा या राइट है कि नहीं। इसमें बोला, न्यूज़ में आया था कि क्या लाता मंगेशकर की जो रिकॉर्ड लास्ट भजन जो रिकॉर्ड कर रही थी राम मंदिर के लिए, ठीक, क्या वो बजाया जाएगा जनवरी में, जो 22 जनवरी को इनोग्रेट होने वाला है। ठीक, अयोध्या धाम में जो भी राम मंदिर है वहाँ पे क्या इनकी बजानी, आप लोग बताना क्या बजानी चाहिए इनकी? मेरे हिसाब से तो बजानी चाहिए इनकी भजन इनोग्रेशन डे पे, क्योंकि सी इज नॉट अ नॉर्मल गाय, फीमेल। बहुत स्पेशल थी, मतलब बहुत हेल्पफुल इंसान थे। बहुत सारा इनको अवार्ड भी मिला है, इंटरनेशनल अवार्ड, नेशनल अवार्ड, शायद पद्मश्री भी मिला हो, पता नहीं, वो नहीं मेरे को पता। ठीक, इस पीछे से एक दो क्वेश्चन आ ही जाता है तो मैं आपको बता दूं। तो रेड रॉम्पेड हैवकल करके एक स्पीसीज है जिसको हम रेड रॉम्पेड हैवकल भी बोलते हैं। पता नहीं इसमें नाम क्या क्या अलग है, पता नहीं। ठीक, ये कहाँ पे मिली है? ये मिली है हमारे वायनाड में। ये कहाँ पे है मेरे को पता होगा कोई? केरला में। ठीक, अगर मैं आप लोग को बता दूं यूरोप में फर्स्ट टाइम रेड एंड मिली है। रेड एंड मिली है फर्स्ट टाइम यूरोप में, ये याद रखना। ठीक, ये भी आ सकता है फर्स्ट टाइम, क्योंकि यूरोप में पहली बार मिले और एशिया में तो बहुत है। अपने गांव में भी देखा होगा, घर पे भी देखा होगा। सालिजा धामी कौन है? इन्होंने एयरफोर्स डे को परेड जो प्रयागराज में हुआ था उसको कमांड की थी 94th। इनका ग्रुप कौन सा है? इनका रैंक क्या है? ये है ग्रुप कैपिटन। ठीक, आप लोग को अगर वापस याद कर दूँ तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है एयरफोर्स डे।
काम बनाया गया, प्रयागराज में बनाया गया। कमांड कौन की थी? शालिजा दामी ने की थी। और ये वाला अनवील किया गया, ठीक। और ये पहली वुमेन बनी है, फर्स्ट वुमेन टू एज्यूम द कमांड 4 लाइन एयरफोर्स कमांड कॉम्बैट यूनिट इन मार्च, ठीक। ये देखो, वर्ल्ड एर्थरिस्ट डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एर्थरिस्ट डे 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड एर्थरिस्ट डे कब मनाया जाता है? 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका थीम क्या है? इट इज योर हैंड, टेक एक्शन। इसमें क्या, इसका सिम्टम्स क्या है? जॉइंट पेन होला, स्वेलिंग करना, शिफ्टिंग इन जॉइंट, ये सब ऐसी जॉइंट जो है ना, वहाँ वहाँ पे दर्द होने लगेगा, पेन होने लगेगा, ठीक। ये देखो, ऑपरेशन हो जाए किस चीज़ के लिए लॉन्च किया गया? इजराइल को करने के लिए, मैं बता दिया, ठीक। अभी आप लोग बताओगे ऑपरेशन, ऑपरेशन ऑपरेशन जो हमास ने इजराइल के अगेंस्ट किया है, उसका अल-बोहिद करके नाम है। अल-बोहिद, अल-बोहिद करके नाम है। और एक इसके बाद एक और ऑपरेशन है जो नाम है यार, इजराइल ने हमास के अगेंस्ट किया है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। अभी याद नहीं आ रहा है, आप लोग को मैं कमेंट सेक्शन में बता दूँ, ठीक। या फिर आप सर्च कर लेना और फिर मुझे बताना। या फिर आगे याद आता है तो मैं बताता हूँ, ठीक। ऑपरेशन यार, शेख हुसैन अनविल की लार्जेस्ट प्रोजेक्ट बिल्ड विद चाइना एड्स। चाइना के साथ इन्होंने फिर कर ही लिया आखिर में, 82 किलोमीटर पद्म ब्रिज रेल रोड, ठीक। बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हुसैन ने हिस्टोरिक मूवमेंट किया है और अनविल किया लार्जेस्ट प्रोजेक्ट विद चाइना। कह नहीं सकते, क्या करेंगे, बताओ। इंडिया एंड फ्रांस ने हेल्ड किया है 5वां डिफेंस डायलॉग, कहाँ पे? पेरिस में। 5th एनुअल डिफेंस डायलॉग कहाँ पे हुआ? पेरिस में हुआ। बस, इसमें इतना ही था। अबू धाबी, ICA कांग्रेस अबू धाबी एड्रेस हुआ है, कहाँ पे? अबू धाबी में हुआ है। क्या क्या किस किस टॉपिक पे बात हुआ? क्लाइमेट चेंज पे बात हुआ, रिकॉर्ड पे बात हुआ, सस्टेनेबल नॉलेज पे बात हुआ। इसका थीम क्या रहा? इनरिचिंग नॉलेज सोसाइटी। अबू धाबी में मैं और बता, अब बताओ अबू धाबी में और मैंने क्या बताया? अभी रिसेंटली में बताया कि कौन सी IIT वहाँ पे अपना कैंपस खोल रही है, तो यहाँ पे दिल्ली खोल रही है अपना कैंपस। आपने को पता होगा अबू धाबी कहाँ पे है? सबको पता होगा, UAE में, ठीक। ये देखो, इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन कब मनाया जाता है? 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। या तो खूब ज़्यादा हीटिंग हो जाना, खूब ज़्यादा बाढ़ आ जाना, या फिर क्या बोलते हैं, बिजली गिरना, ये क्या होता है, समुंदर, साइक्लोन आ जाना, ठीक। अभी रिसेंटली साइक्लोन, साइक्लोन तेज आया था, तेज। ये तेज नाम कौन दिया है? आप लोग बता दो तो। इंडिया दिया है, ठीक। साइक्लोन, साइक्लोन बिपर जो आया था, बिपर जॉय, ये बिपर जॉय का नाम कौन दिया? बांग्लादेश ने दिया, बांग्लादेश ने नाम दिया है, ठीक। एंड अभी साइक्लोन, साइक्लोन मोचा आया था म्यांमार में, मोचा, ये मोचा नाम कौन दिया है? यमेन ने दिया है, ठीक। बिली विली किधर आता है? विली विली किधर आता है? ये आता है ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में, ओके। अभी, ठीक, आगे देखते क्या है। 141वां सेशन हुआ था मुंबई में ओलंपिक्स के लिए, और इसमें फाइनल भी हुआ कि इंडिया, प्राइम मिनिस्टर हमारे अनविल किए कि इंडिया ने होस्ट कर रहा है 2036 वाला ओलंपिक्स, इंडिया होस्ट करेगा। इट्स अ बिग न्यूज फॉर अस। और ये कहाँ पे हुआ था? 141st IOC सेशन मुंबई में हुआ था। इसके पहले ये 40 साल बाद हुआ था। इसके पहले 86 सेशन हुआ था, कहाँ पे? दिल्ली में हुआ था। कब हुआ था? 1983 में हुआ था। ये दोनों क्वेश्चन स्टेटमेंट, 3 को स्टेटमेंट बना सकता है। सबसे पहले बनाएगा स्टेटमेंट 1 कि 141st IOC कहाँ पे हेल्ड हुआ था? दिल्ली में। दूसरा बनाएगा 86 सेशन हेल्ड कहाँ पे हुआ था? सॉरी, ये मुंबई होगा, मुंबई।
दिल्ली में। कब हुआ था? 1983 में। तीसरा पूछ लेगा क्या इस इंडिया सॉरी होस्ट कर रहा है क्या ओलंपिक 2036 वाला, ऐसा पूछ लेगा। ठीक, ओलंपिक में कौन जीता था? नीरज चोपड़ा, गोल्डन बॉय, गोल्डन बॉय जिनको हम बोलते हैं। ठीक, आगे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है हमारे लिए। ठीक, अभी थोड़ा फास्ट करते हैं। फर्स्ट मेडिकल कॉलेज खुला है कहाँ पे? नॉर्थ इंडिया साइड में मिल रहा है। खुला, कौन इनोग्रेट किया? यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने इनोग्रेट किया। नागालैंड में खुल रहा है, नागालैंड के कोहिमा डिस्ट्रिक्ट में खुल रहा है। पहला ऐसा मेडिकल कॉलेज है जो नॉर्थ ईस्ट साइड में खुल रहा है। ठीक, तो कंफ्यूज नहीं होने का, नागालैंड में खुल रहा है कि म्यांमार सॉरी मेघालय में खुल रहा है कि मणिपुर में खुल रहा है। अगर नॉर्थ ईस्ट में बोला तो नागालैंड में खुल रहा है, कोहिमा डिस्ट्रिक्ट में खुल रहा है। ठीक, भी फास्ट फास्ट करते हैं थोड़ा। नागालैंड किसके साथ क्या असम के साथ बाउंड्री शेयर करती है? हाँ। क्या अरुणाचल प्रदेश के साथ बाउंड्री शेयर करती है? हाँ। क्या मणिपुर के साथ बाउंड्री शेयर करती है? हाँ। नागालैंड का कैपिटल क्या है? कोहिमा। ठीक, फटाफट और देखते हैं। एमएस गिल पास हुए हैं। जैसे ऊपर आप लोगों को बताया कि इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन जो कमिश्नर थे, उन रिसेंटली उनका डेथ हो गया, तो उनका नाम क्या था? एमएस गिल। उन 86 एज में इनका देहांत हुआ है, जिनको पद्म भूषण अवार्ड भी मिला गया था, जो क्या है सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी है। पहला क्या फर्स्ट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड क्या है? फर्स्ट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड क्या है? पद्मश्री। क्या है? पद्मश्री। ठीक, ये किसको मिला है? आपको एक बार को बताया था, वो थे ट्रस्टी थे गीता प्रेस के, गीता प्रेस, जिसका नाम था क्या, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है। गीता प्रेस को क्या मिला है? गांधी गांधी पीस प्राइज भी मिला है। पीस प्राइज भी मिला है। प्राइज 2021। ओके, आप इनका जो उनका ट्रस्टी थे उनका नाम मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक, अभी आप आगे देखते हैं क्या है। वर्ल्ड स्टूडेंट कब मनाया जाएगा? वर्ल्ड स्टूडेंट अभी मनाया जाएगा 15 अक्टूबर से। 15 अक्टूबर को मनाया जाएगा अब से। ठीक, इसी बारे में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है कि हम अब वर्ल्ड स्टूडेंट्स मनाएंगे ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम अपने कौन थे? 11th प्रेसिडेंट थे और बहुत अच्छे साइंटिस्ट भी थे। इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा गया है। इनकी 2-3 बुक्स है, इनकी बुक्स लिख लो। इनकी बुक्स कौन कौन सी हैं? बुक्स, एक तो है विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर। दूसरी बुक्स है, दूसरी बुक है इग्निटेड माइंड। ठीक, वे आगे देखते हैं। हाँ, और जो 18 सितंबर को मनाया जाता है ना, बम्बू डे, बम्बू डे, वो एपीजे अब्दुल जी के कहने पे मनाया जाता है। अभी जब अब्दुल बोलते हैं कि हमें मनाना चाहिए वर्ल्ड बम्बू डे। बम्बू डे क्या है? नेचुरल चीज है, नेचुरल आर्ट ऑफ। ठीक, नेचुरल आर्ट ऑफ नेचुरल बम्बू किसे बोलते हैं? बांस से। ठीक, नेचुरल चीज है, नेचर का है, नेचुरल चीज है इंडिया का, बहुत वो फेमस है हमारे इंडिया में। ठीक, फर्स्ट एवर मिसाइल टावर इंस्टॉल किया गया कहाँ पे? सियाचिन में। एक कौन किया? बीएसएनएल ने किया, बीएसएनएल ने किया है। इंडियन आर्मी बाय द इंडियन आर्मी के थ्रू किया गया है। ठीक, कौन सा कलर है? ब्लैक लेते हैं। ठीक, बीएसएनएल के थ्रू किया गया है। अब मेरे को बताओ कि वर्ल्ड लार्जेस्ट फाइटर फील्ड का एयरफील्ड कहाँ मिल रहा है? बना, सॉरी यार, दिख नहीं रहा है। वर्ल्ड लार्जेस्ट फाइटर एयरफील्ड
एयरफील्ड कहाँ बना है? ये बना है लद्दाख में। ठीक, कौन बनाया है, कंस्ट्रक्ट किया है? बीआरओ ने। बीआरओ का फुल फॉर्म क्या है? बोर्ड ऑफ बोर्ड ऑफ रोड एंड ऑर्गेनाइजेशन। बीआरओ एक्चुअल में क्या काम करती है? जो जो भी मिलिट्री साइड का जो रोड कंस्ट्रक्शन है ना, बीआरओ करती है। बीआरओ ने कई ऐसा भी रोड बनाया है जो चाइना का है। ठीक। और सियाचिन क्या है? शायद दुनिया का सबसे हाईएस्ट बैटलफील्ड ग्राउंड है। अभी ये देखो, मैच ऑफ द पेयर कैसे आता है? जैसे इस बार आया था योगा डे पे, इसमें डाला भी रहूंगा। हाँ, 21 जून को योगा डे मनाया जाता है 2023 में। उसका थीम क्या था? इसका थीम था वसुधैव कुटुंबकम। सुसाइड डे कब मनाया जाता है? 10 सितंबर को मनाया जाता है। इसका थीम क्या था? क्रिएट होप थ्रू एक्शन। ठीक। वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। उसका क्या थीम है? वर्ल्ड इज लाइफ, वाटर इज फूड एंड लीव नो वन बिहाइंड। स्पेनिश डे कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। थीम क्या है? मूव योर स्पाइन। मतलब ए का वन, ए का टू है, ए का टू है, मतलब ए दोनों तो गया। ठीक। एंड टू का वन है, टू का वन है, टू का वन है, दोनों में। एंड थ्री का क्या है? फोर है, थ्री का सी का फोर है, मतलब ये होगा। ठीक, ये नहीं होगा। और यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी एड्रेस कर रहे हैं फिफ्थ एडिशन ऑफ इंडिया स्टेम। स्टेम का फुल फॉर्म क्या है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ। कौन फिफ्थ एडिशन था? कौन एड्रेस किया? नितिन गडकरी जी की है। अगर मैं आपको बता दूं, नितिन गडकरी के ऊपर एक मूवी भी आई है जिसका नाम है गडकरी। अगर जिन्होंने नहीं देखा होगा देख लेना एक बार, बहुत अच्छी मूवी है। ठीक, टाइम मिले तो, या पेपर के बाद देखना। ओके। एंड आप लोग मेरे को बताओ, रिसेंटली ऑक्स, अरे यार बोलो लेते हैं, ऑक्सर, ऑक्सर, नहीं, ऑक्सर के लिए कौन सी मूवी को नॉमिनेट किया गया है? वो है 2018। यार दिख नहीं रहा इधर, इधर लिख दे रहा हूँ। 2018 एवरी वन इज हीरो। साउथ की मूवी है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है। ठीक, इसको ऑक्सर के लिए नॉमिनेट किया गया है। और ऑक्सर इंडिया में किस चीज को मिला? गाने को मिला। क्या गाना था? ट्रिपल आर का गाना था, नाटू नाटू। ठीक, तो याद रखना उसे। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ, कि जो हमारे आईएनएस ब्यास है इसको रिकंस्ट्रक्ट करने का, रिपावरिंग करने को। ये पहला क्लास का फाइटर, पहला क्लास ब्रह्मपुत्र का पहला आईएनएस था। 20 साल पहले, 2026 तक इसका हो जाएगा 20 साल पुराना आईएनएस ब्यास है। ये किसका था? अभी सीधी से पूछेगा, फर्स्ट ऑफ ब्रह्मपुत्र क्लास का आईएनएस कौन सा था? फर्स्ट आईएनएस ब्यास कौन सा क्लास का था? ब्रह्मपुत्र क्लास का। इंसान स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे? कंफ्यूज हो जाएंगे। हिस्ट्री क्वेश्चन इधर से ही ऐसी बनती, कोई भी चीज न्यूज में आ गया, ठीक, तो उसका न्यूज में आया तो ठीक है, लेकिन वो क्या था, कब आया था, कब इंडेक्ट हुआ था, कब खत्म हो जाएगा, कब रिपावर हो जाएगा। ठीक, ऐसा होता है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ऐसे किया। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने और क्या किया है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कोई कॉन्फ्रेंस किया जो न्यू दिल्ली में किया है। न्यू दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस किया है। ठीक। और मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्मी ने और क्या किया है? इंडियन आर्मी ने 114 धनुष गन बनाया है। धनुष गन, धनुष आर्टरी गन। कब तक आ जाएगा? 2026 तक आ जाएगा शायद। आईएफएस ने क्या किया है? आईएफएस ने क्या किया रिसेंटली? मिग 21 था ना, इसको 2025 तक कंप्लीट बंद कर देगी। ठीक। एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी इनोग्रेट किया कि ये थर्ड एडिशन ऑफ ग्लोबल। ये एडिशन इस बार याद रखना, क्योंकि एडिशन से क्वेश्चन इस बार आया था, और दो क्वेश्चन शायद आया था। सीडीएस टू 2023 में दो क्वेश्चन आया था। और एडिशन से इसके पहले क्वेश्चन जल्दी पूछता नहीं था यूपीएससी, लेकिन अब यूपीएससी एडिशन से भी क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया है। ठीक, तो एडिशन को भी ध्यान रखा करो। ग्लोबल मेरीटाइम इंडिया समिट कहाँ पे हुआ है? मुंबई में हुआ है। प्राइम मिनिस्टर मोदी अनविल 40 लॉन्ग ब्लूप्रिंट
रेस्ट ऑफ इंडिया कौन जीता है? ईरानी कप। रेस्ट ऑफ इंडिया ईरानी कप डिफेंड द शस्त्र रन। दिस रेस्ट कप ऑफ 31st ईरानी कप था जो कौन जीता है? इंडिया ने जीता है। रेस्ट ऑफ ईरानी कप किस में दिया जाता है? ईरानी कप किस में दिया जाता है? ये क्रिकेट में दिया जाता है, क्रिकेट में दिया जाता है। ठीक। और दुरंत कप किस में दिया जाता है? दुरंत कप किस में दिया जाता है? ये फुटबॉल में दिया जाता है, फुटबॉल में दिया जाता है। ठीक। अभी आगे देखते हैं। वर्ल्ड एथलीट्स हैज नॉमिनेट इंडियन जेवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा को मेंस एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड देने के लिए। ठीक। एक मिनट। ठीक। हाँ, वर्ल्ड एथलीट्स ने नॉमिनेट किया इंडियन जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा को किस लिए? मेंस एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड देने के लिए। ठीक। अभी यहाँ पे मैं आपको फिर से पूछूंगा, अन्नू रानी कौन थी? अन्नू रानी, इन्होंने गोल्ड जीता है, किसमें जीता है? आसियान गेम में। ठीक। मेरे को पता ना क्यों लग रहा है कि अन्नू रानी से इस बार क्वेश्चन आने वाला है। और नीरज चोपड़ा भी गोल्ड जीते हैं। ठीक। कितना? 88.83 मीटर फेंके थे। फर्स्ट टाइम इंडिया फर्स्ट वोमेन वाइल्ड फ्लावर को मिला है, पहली बार। क्या? नेशनल गेम ऑफ इंडिया 2023 किसको मिला? इनका क्या नाम है? कट्या ईडा कोई हेलो, पता नहीं यार, नाम प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, पढ़ लेना आप इसको। ठीक, कोई बात नहीं। हैदराबाद में होस्ट कर रहा है क्या? सेकेंड एडिशन ऑफ ई प्रिक्स इन 2024, सेकेंड एडिशन होस्ट कर रहा है हैदराबाद। ई प्रिक्स क्या है? ऑटोमोबाइल, मतलब ई प्रिक्स इलेक्ट्रॉनिक प्रिक्स है, मतलब ऑनलाइन गेमिंग होगी है। ठीक, तो सेकेंड एडिशन कौन होस्ट कर रहा है? हैदराबाद होस्ट कर रहा है। कब होस्ट कर रहा है? फरवरी 2024 में होस्ट कर रहा है। मोटो जीपी रेटिंग कहाँ पे हो रहा है? मोटो जीपी नोएडा में हो रहा है। ठीक। इंडिया का कोई उसमें प्लेयर है नहीं है। और खेलो इंडिया गेम कहाँ पे हुआ? खेलो इंडिया गेम कहाँ पे हुआ? खेलो इंडिया गेम मध्य प्रदेश में हुआ। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ पे हुआ? उत्तर प्रदेश में हुआ। एंड नंद बाबा स्कीम कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। नंद बाबा स्कीम कहाँ का है? नंद बाबा स्कीम स्कीम कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। एंड लाडली बहना, लाडली बहना कहाँ का है? एमपी का है। कहाँ का है? एमपी का है। एंड लाडली बहना आवास योजना, सॉरी, योजना कहाँ का है? एमपी का है। एंड एंड और कुछ लाखपति, लाखपति दीदी, सॉरी, अरे यार, दीदी कौन किया? हमारे प्राइम मिनिस्टर की है। विश्वकर्मा स्कीम, विश्व विश्वकर्मा विश्वकर्मा स्कीम कौन लॉन्च किया? हमारे प्राइम मिनिस्टर लॉन्च किए। कब भी लॉन्च किए? 17 सितंबर को लॉन्च किए। 17 सितंबर को क्या मनाया जाता है? विश्वकर्मा दिवस मनाया जाता है। एंड एक किसके लिए था? आर्टिस्ट के लिए था, आर्टिस्ट के लिए। ठीक, जो भी वुडन का काम करते हैं या फिर आर्ट करते हैं, लकड़ी से बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाते हैं, उन लोग के लिए था। ठीक। और देखते हैं आगे क्या है। चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड ने अनबिल किया है मैस्कॉट किसका? वोमेन एशियन चैंपियन ट्रॉफी का 2023 में जो होने वाला है, उसका चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड ने हेमंत सोरेन ने अनबिल किया है। क्या मैस्कॉट किस चीज का? वोमेन एशियन ट्रॉफी का। क्या है? जूहू है। क्या है? जू है, जूही। एंड मेरे को कोई बताएगा क्या? क्या नाम था यार? मैस्कट से चलो याद नहीं आ रहा है, बाद में याद आता है तो पूछता हूँ। ठीक। राइडर कप 2023 कौन जीता है इस बार? यूरोप ने जीता है।
हर 2 साल में होता है। रेदर कप कितने साल में होता है? 2 साल में होता है। 2025 वाला कौन होस्ट करेगा? इस बार तो इटली ने किया था। 2025 में कौन होस्ट करेगा? न्यूयॉर्क, यूएसए में। ओके, न्यूयॉर्क यूएसए में। यूरोपियन कहाँ पे होता है? रेडर कप क्या है ये देख लिए। कौन होस्ट करेगा? अमेरिका होस्ट करेगा। इस बार का कौन किया था? इटली होस्ट किया था। इटली चल के घूम के आए? चलो इटली घूम जाते हैं। इटली का कैपिटल वैपिटल भी देख लेंगे। हम्म, अरे यार ये तो सर्च का एकदम अंदर घुस जा रहा है। तो वापिस हम लोग जाते हैं, सर्च करते हैं। हमारा टाइम ले दे रहा है, कुछ इसका करता हूँ मैं। ठीक, वापिस अंदर घुस गया। यहीं पे आ रहा है ना? हाँ आया। इटली, इटली, इटली हम चल के आते हैं। कहाँ पे? इटली एक यूरोप का कंट्री है, ये देखो। इटली का बॉर्डर देख रहे हो? और डिस्प्ले शेयर नहीं किया हो ना? डिस्प्ले शेयर किया रहता है तो आपको लिख के दिखाता है। ऐसा हम लोग करेंगे। ये देखो, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये जो दिख रहा है ना, सॉरी रुकना, ये जो दिख रहा है ये इटली का है। इटली का ये हिस्सा और ये हिस्सा इटली के अंदर आता है। ठीक, और इटली का कैपिटल क्या है? एक मिनट, इटली का कैपिटल क्या है यहाँ देखते हैं हम लोग। रोमियो। रोमियो ही जो इटली का कैपिटल है। ये क्या प्रोविजन, कितना कितना प्रोविजन है? प्रोविजन ऑफ अस्थि, ये सब प्रोविजन है जो इटली के अंदर आता है। प्राइम मिनिस्टर कौन है? जॉर्ज मिलानी। जॉर्ज मिलानी। आप सब तो मेंस बहुत देखे होंगे। इटली की प्राइम मिनिस्टर तो वैसे ही याद हो गए होंगे आप सभी को। ठीक, जॉर्ज मिलानी। रिसेंटली उनका ब्रेकअप भी हुआ, पता नहीं किस बात पे कर लिए उन लोग। ब्रेकअप भी उन्होंने किया अपने बॉयफ्रेंड से। इंडियन ओरिजिन प्रोफेसर ज्योतिया गुप्ता को स्पिंजो प्राइज मिला। स्पिंजा प्राइज जो क्या है? स्पिंजा प्राइज क्या है? हाईएस्ट हॉनर है डच का, जो साइंस में दिया जाता है। ठीक, हर कंट्रीब्यूशन टू फील्ड ऑफ क्लाइमेट चेंजेस सेरेमनी इन दी नीदरलैंड। नीदरलैंड चल क्या है? नीदरलैंड देख के आते हैं। मेरे को भी काफी टाइम हो गया नीदरलैंड गए। एक मिनट रुकना पड़ता है यार। अरे रो, आया। नीदरलैंड, नीदरलैंड कहाँ पे? ये देखो नीदरलैंड का एरिया देख रहे हो? लाल लाल जितना दिख रहा है ना, ये लाल लाल ऐसे ऐसे, ये सब ये नीदरलैंड का है पार्ट। ठीक, नीदरलैंड से, नीदरलैंड का कैपिटल क्या है? नीदरलैंड का कैपिटल है अम्स्टेरडम। अम्स्टेरडम। ठीक, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? डच है। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? डच है। और बॉर्डर किसके किसके साथ शेयर करती है देखें। देखो, देखो जर्मनी के साथ शेयर करती है, बेल्जियम के साथ शेयर करती है, एंड नॉर्थ सी के साथ शेयर करती है अपना बॉर्डर। क्या लंदन के साथ शेयर करती है? पता नहीं, देखना पड़ेगा। ठीक, अपने यहाँ पे फ्रांस है, यहाँ पे यूके है। ठीक, यहाँ पे आयरलैंड है। आयरलैंड भी क्या होता है? यूके एंड आयरलैंड मिलकर क्या कर रहे हैं? यूरो 2028 कर रहे हैं, क्या होस्ट कर रहे हैं। ठीक, पोलैंड अपना देख लो, यहाँ पे स्लोवाकिया है। स्लोवाकिया में क्या हुआ था अभी रिसेंटली? एक्सरसाइज प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए थे, जिनका नाम क्या था? आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ जी से। हंगरी है, यहीं पे ऑस्ट्रिया है। हाँ, जो मैं आप लोग को बोल रहा था ना डबल लॉकलैंड कंट्री, ये देखो उसका नाम लाइज लाइफ चेंज टाइम, पता नहीं यार। एक डबल लॉक कंट्री दो ही है हमारे पूरे वर्ल्ड में। एक लाइस्टीन ये है, देखो पढ़ लेना यार, माफ करना। ठीक, और दूसरा क्या है? उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान आ गया यार। इधर ब्लैक सी है, ब्लैक सी के ऊपर क्या है? क्या है यार? यूक्रेन है। ठीक, ब्लैक सी में, ब्लैक सी देख लो।
रेड सी कहाँ पे है? इजिप्ट के पास है। रेड सी कहाँ पे है? इजिप्ट के पास है। इक्वाडोर, इक्वाडोर आपको मैं दिखाऊं तो इक्वाडोर के यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने हैं जिनका नाम है डैनियल नोबेडा। 35 साल के हैं, जिनको पीस, इक्वाडोर में पीस करने के लिए को इलेक्ट किया गया। एक मिनट, कहाँ गया, सॉरी, ठीक, कहाँ गया, इक्वाडोर, मेक्सिको, गल्फ ऑफ कॉर्मेना, बैठे बैठे सब देखा करो, कहाँ इसके नीचे आना चाहिए। हाँ, इक्वाडोर, ये देखो इक्वाडोर, इक्वाडोर हमारा, यहीं पे पेरू है, यहीं पे हमारा चिली है। चिली है सबसे, ये जो चिली है ना, सबसे पूरे वर्ल्ड में ना सबसे साउथर्न पार्ट ऑफ द कंट्री है। इसके नीचे कोई भी कंट्री नहीं है, अर्जेंटीना को सॉरी, ऑस्ट्रिया को छोड़ के। लेकिन ऑस्ट्रिया में तो कोई रहता ही नहीं है शायद। ठीक, चिली सब मोस्ट साउथर्न पार्ट ऑफ कंट्री है। अर्जेंटीना है, यहीं पे अर्जेंटीना किसको याद नहीं होगा, मेसी होंगे याद। यहाँ पे बोलिविया, यहीं पे पराग्वे है, यहीं पे क्या है, रोमानिया, ब्राजील है, यहीं पे फ्रेंच ऑफ गुयाना है। फ्रेंच ऑफ गुयाना इज नॉट अ कंट्री, एक इसके प्रोविजन में आता है, फ्रांस के प्रोविजन में आता है। ठीक, कभी फ्रांस के कॉलोनीज यहाँ पे हुआ करते थे। ठीक, तो फ्रांस गुयाना है जो फ्रांस कंट्रोल करता है। सुरीनेम क्या है? सुरीनेम एक कंट्री है। आपको मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं ना सुरीनेम का, तो सुरीनेम में 93% ना फॉरेस्ट कवर एरिया है, 93%, एंड वर्ल्ड लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया है एज अ कंट्री, परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो। ठीक, और सुरीनेम को एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी माना जाता है। सुरीनेम को का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड क्या है? येलो स्टार। एक ग्रैंड ऑफ येलो स्टार, जो किसको मिला था? हमारे प्रेसिडेंट साहिबा को मिला था। मिस द्रौपदी मुर्मू जी को मिला था, और पहली प्रेसिडेंट बनी थी जो सूरीनाम गई थी। ओके, यहाँ पे ब्राजील है, यहीं पे देखो, यहाँ पे पैनामा है, यहीं पे पेनेमा, क्या बोलते हैं, पेनेमा कैनल भी होगा। ये देखो पेनेमल क्या है, ये देखो पेनेमा कैमल है। ठीक, पहले अगर ये पेनेमा कैमल मैन मेड है, ठीक, नहीं तो हमें इधर से जाने के लिए ना, कैरिबियन सी में, तो हमें पूरा इधर से घूम के जाना पड़ता था, इधर से पूरा घूमते घूमते जाना, मतलब बहुत ये पेरेनियल कीपर है, बहुत ही चीज हमें बहुत टाइम बताया है, बहुत वेसल्स का पैसा बताया, बहुत कुछ बताया है। ठीक, कभी हम ऐसे ऐसे करके देख लेंगे। ठीक, और यहीं पे यूएसए है, यहीं पे मैक्सिको है। ठीक, जब बैठा करो ना, तो ऐसा ऐसा बैठ के देखा करो माली कहाँ पे है, क्योंकि इधर से डेनमार्क क्या है, ठीक, आयरलैंड किधर है, फ्रांस किधर है, इटली, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, बेलारूस, यूक्रेन, रशिया, टर्की के पे क्या किए थे हम लोग? टर्की में क्या हुआ था? टर्की के साथ हम लोग कौन सा ऑपरेशन किए थे? ऑपरेशन दोस्त टर्की के साथ किए थे। रेड सी देखो, रेड सी, रेड सी है, यहीं पे इजिप्ट है, यहीं पे इजराइल है। आपको गाजा पट्टी दिखागा तो बहुत न्यूज में, ये देखो, इधर ही है गाजा पट्टी, गाजा स्ट्रिप, ये देखो गाजा स्ट्रिप, इधर है पुणे में, ये देखो, ये है गाजा स्ट्रिप। इधर ये क्या, वेस्टर्न बैंक, जिसे हम पैल्थियन बोल रहे हैं, पैल्थियन, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन। ठीक, यहीं पे सऊदी अरेबिया है, यहीं पे यूएई, कतर है, यहीं पे यूएई है। यूएई में क्या है, सॉरी, अबू धाबी, अबू धाबी में क्या हुआ? आईआईटी दिल्ली अपना कैंपस खोले। ओमान है, यहीं पे यमेन है, यमेन क्या किया, साइक्लोन मोचा का नाम कौन दिया है? यमेन दिया है। इटरिया यहीं पे है, डोजी बोटी यहीं पे है। ठीक, ओमान यहीं पे है, अपना प्यारा भारत इधर आया। ठीक, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, ठीक, और बेजिस्तान जो डबल लॉक कंट्री है। फिर चलो बहुत घूम लिया, अभी टॉपिक चलते हैं, नहीं तो बोलेंगे करंट अफेयर के नाम पे क्या कर रहे हैं हम लोग। ये देखो सुधा मूर्ति, सुधा मूर्ति एक ऑथर है, क्या ऑथर एंड फिलोसफी। सुधा मूर्ति को किसी से ग्लोबल इंडियन अवार्ड दिया गया, और ये पहली पहली फीमेल बनी है सर। शी इज बिकम फर्स्ट वुमेन टू गेट ग्लोबल इंडियन अवार्ड बाय कनाडा इंडिया फाउंडेशन के थ्रू, के तरफ से मिली है ग्लोबल इंडियन अवार्ड। किसको मिला है? सुधा मूर्ति को मिला है। लीडर, सॉरी, लीडरशिप के लिए किसको मिला है? नीता अंबानी जी को मिला है, याद रखना, रिलायंस के फाउंडेशन के लिए। ठीक, ये पहली महिला बनी है
ठीक, ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने की। ये देखो, हॉलीवुड एक्टर माइकल डगलस, जिन्होंने 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जो गोवा में हुआ, उनको मिला है क्या, सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड मिला है इनको, इसे याद रख लेना यार। सत्यारितिक राय राय एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड, ठीक। 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मिला है, ठीक। 37 नेशनल गेम कहाँ पे हुआ, गोवा में ही हुआ। 69 नेशनल फिल्म फेस्टिवल कहाँ पे हुआ, वो भी दिल्ली में हुआ। लाइट फेस्टिवल कहाँ पे होता है, गोवा में होता है। गोवा चलेंगे किसी दिन। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, यहाँ पे इंस्टाग्राम पे बहुत जल्दी हम लोग स्टार्ट करने वाले, क्या पता है, स्टेट बेस, मतलब एक स्टेट को पकड़ेंगे और उसको रील्स के थ्रू बहुत कुछ जानेंगे, ठीक, उसका बाउंड्री जानेंगे, एंड वो कौन सी कंट्री के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, ठीक। और ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम पे पीडीएफ भेज दूंगा और हर चीज़ का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप भी ज्वाइन कर लो, जो लोग ज्वाइन किए हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी पूछ सकते हो आप, वहाँ पे बातचीत कर सकते हो। मैं अभी चैट ऑन ही रखा हूँ। बाकी बैच से रिलेटेड क्यूरी होगी तो नंबर पे कॉल कर लेना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, अभी न्यूज़ पढ़ते हैं। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड, इनको अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप मिला है। कौन से, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी दी है अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप के, किसको मिला है, डीवाई चंद्रचूड को मिला है। कौन है, सीजीआई है। सीजीआई कितने होते हैं हमारे, एक 33 32 प्लस 1। अच्छा, हम पॉलिटी कब से स्टार्ट करेंगे, दिवाली के बाद। पॉलिटी दिवाली के बाद हम स्टार्ट करेंगे, आफ्टर आफ्टर दिवाली, ठीक। पॉलिटी अच्छे से करेंगे हम लोग। इंडिया हैज बीन प्लेस 111 रैंक पोजीशन आउट ऑफ 125 कंट्री में, हंगर ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। अब जो 2022 में क्या था, 107, बेलारूस, ठीक। इंडियन एजिंग रिपोर्ट नोटेड एट बाई 2050 तक। एजिंग रिपोर्ट क्या है, एज से आपको पता चल जाएगा कि एज के रिलेटेड ही कुछ है। तो 2050 तक ना, मैक्सिमम पीपल विल बी हैव, इंडिया में ना 60 से ऊपर रहेंगे, 60 साल से ऊपर। एंड 2036 में ना 22.8% केरला में हो जाएंगी पॉपुलेशन, इतनी बुढ़ापा गिरी। ये कोई इसका दोस्त है, ऐसा दोस्ती देख रहे हो, दोस्ती। यार देखो, मस्ती कर भी करेंगे, हम पढ़ाई भी करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, और इस बार पढ़ के अपना वो इस साइकिल से बाहर निकलना है यार, सिंपल सी बात। काय को टेंशन ले रहे हो, धीरे धीरे पढ़ेंगे, बहुत कुछ पढ़ेंगे, बहुत कुछ जानेंगे। गूगल फॉर्म टेस्ट में क्यों दे रहा हूँ, अभी तक शायद किसी ने दिया नहीं होगा, फ्री फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको दे रहा हूँ, इसलिए कि आप रिवीजन करो, भूलोगे नहीं। हम जितना भी, अगर नेक्स्ट मंथ का कर रहे हैं तो पिछले मंथ का 2 4 10 क्वेश्चन डालूंगा ही डालूंगा। ऐसा नहीं है कि डालूंगा नहीं, पिछले मंथ का भूल जाएंगे, एक बार हो गया तो अरे फिर एग्जाम आएगा अप्रैल में ना, हम लोग उसका क्वेश्चंस भी करेंगे यूट्यूब पे, गूगल फॉर्म टेस्ट भी करेंगे, इतना करंट अफेयर करा दूंगा ना कि सीडीएस में ना 20 आउट ऑफ 20 लेकर आओगे। सीडीएफ में 20 आउट ऑफ 20, एनडीए में 15 आता है ना, 15, एपकेट में जितना आता है ना उतना उतना, ठीक। हमारा टारगेट यही है कि फुल इसमें सीडीएस में करंट अफेयर में लाने का, क्योंकि हम लोग मंथली बेसिस कर रहे हैं, हफ्ते में 4 दिन, मतलब महीने में 4 टेस्ट दे रहे हैं, प्लस और क्या करेंगे, जब एग्जाम आएगा उस समय हम लोग करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस के फॉर्मेट में करंट अफेयर करेंगे, एक एक टॉपिक को अलग अलग करके करेंगे, मैगजीन पढ़ेंगे, हर चीज़ करेंगे, तो टेंशन मत लो। पॉलिटी करेंगे, जियोग्राफी भी यहीं पे करेंगे, जियोग्राफी भी यहीं पे करेंगे, बस आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, आपको हर चीज़ मिलेगा। वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर एनडीए सीडीएस एपकेट एंड सीओपीओ, दिस चैनल, ओके। आगे देखते हैं। मेंटल मेंटल हेल्थ रिफ्यूजी माइग्रेट, 5th एडिशन रिपोर्ट कौन है, मेंटल हेल्थ ऑफ द रिफ्यूजी, रिस्क एंड प्रोटेक्टिव फैक्टर, एक्सेस टू केयर, was released and initiated by
WHO। According to the global remote work index report has इंडिया का रैंक कितना रहा, 64 रहा रिमोट वर्क में 108 कंट्रीज में। ठीक, रिमोट वर्क होता है क्या, मतलब कोई भी किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो घर पे बैठ के काम कर लेना, ऑनलाइन जॉब होता है मोस्टली। एपीआई एआई एआई में ना प्राइम मिनिस्टर हमारे मोदी बोले हैं बहामसी करके लिखना, बहामसी क्या बोलते हैं यार, स्क्रिप्ट नहीं यार, लिटरेचर नहीं, स्क्रिप्ट ही बोलते हैं शायद। स्क्रिप्ट बोलते हैं ना शायद, बहामसी करके स्क्रिप्ट है जो एआई में लैंग्वेज डालेंगे। जैसे अपनी देवगिरी क्या है, स्क्रिप्ट ही है ना, वैसे ही। या फिर कुछ भूलूंगा तो कमेंट सेक्शन में बता देना यार। गुच्ची द बेल्ट दिला दे, क्या है गुच्ची, गुच्ची की ब्रांड एम्बेसडर क्या है, आलिया भट्ट। लेकिन गाना कौन गाया इसका, विक्की कौशल। लग्जरी स्विस वॉच, जो लग्जरी स्विस वॉच है उसका ब्रांड एम्बेसडर कौन अपॉइंट हुई, कटरीना कैफ। ठीक, और स्वराज ट्रैक्टर के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, स्वराज ट्रैक्टर, राज ट्रैक्टर, MS धोनी, MS धोनी। और MS धोनी और किस चीज़ के हैं, SBI के, SBI के MS धोनी है, MS धोनी। अच्छा आप मेरे को ये बताओ, बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ब्रांड एम्बेसडर PV सिंधु, सिंधु कौन है, बैडमिंटन प्लेयर, बैडमिंटन सॉरी प्लेयर है। ओके, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। न्यूजीलैंड पॉलिटिशियन क्रिस्टोल लॉक्सन हैज बीन इलेक्टेड न्यूली प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। ऐसा ही पहले देखो, यहाँ पे तो मैंने हाईलाइट कर दिया है, यहाँ पे मैं यहाँ पे हूँ तो बता रहा हूँ आप लोग को, क्या है इनकरेक्ट है करेक्ट है, लेकिन पेपर में कोई नहीं आएगा आपको बताने। तो बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, एक क्वेश्चन एग्जाम में छूट जाएगा डजेंट मैटर, लेकिन उसके बजाय ना आप 3 क्वेश्चन गलत करके आओगे ना, वो एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि एक क्वेश्चन छोड़ोगे तो मार्क्स कटेगा नहीं, लेकिन 3 छोड़ के आओगे ना तो समझ जाओ कितना मार्क्स कटेगा, जोड़ सकते हो। मैथ सीडीएस वाले मैथ तो होगा ही। ठीक, तो रॉबर्ट फिस्को स्लोवाकिया के न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं। स्लोवाकिया भी गए थे हम लोग, घूम के आए। रॉबर्ट फिस्को क्या राइट है, ये दोनों सही स्टेटमेंट। तो इनकरेक्ट कौन है, बोथ है क्या, इनकरेक्ट कोई नहीं है, सारा करेक्ट है। ठीक, ऐसे ही हलवा क्वेश्चन आता है। डेनियल नोबाइडा, इक्वाडोर हम लोग गए थे अभी। ठीक, यंगेस्ट एवर प्रेसिडेंट बने हैं डेनियल नोबाइडा, पीस को रिस्टोर करने के लिए। इक्वाडोर गए थे, उसके नीचे क्या चिली, चिली है, उसके बाजू में पेरू है, ब्राजील है। ठीक, हम लोग और उज्बेकिस्तान गए थे, डबल लॉक कंट्री पढ़ के आए। ठीक, और वहीं पे नीदरलैंड गए थे, स्वीडन गए थे, स्वीडन गए थे कि नहीं, नहीं गए थे, फ्रांस गए थे। देखिए हम लोग कहाँ पे क्या लोकेटेड है, गल्फ ऑफ गुयाना गए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट GI टैग, भोसली भसोली भसोहली पशमीना कुत्ता कोहुता कोहुथवा इन जम्मू कश्मीर इन ऑन द GI टैग। क्या भोसले पंचमा जम्मू कश्मीर की GI टैग मिला है, रासपली स्वीट फ्रॉम केंद्रपा, क्या नाम रहता है यार इसको GI टैग मिला है। क्या कामची राइस जो अरुणाचल प्रदेश की है, इसको GI टैग मिला है, या फिर केविश जो गोवा का है उसको GI टैग मिला है। ऑप्शन देखते क्या क्या, 1 2 3 ओनली, एक दो, हाँ चारों को मिला है। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ऑल होगा। ठीक, इतना लफू सा क्वेश्चन है। लाखपति दीदी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनोग्रेट किया, जो हम पढ़े, लाडली बहना पढ़े, लाडली बहना पढ़े।
यहीं पे क्या पहने, लाडली बहना आवास योजना पढ़े, नंद बाबा स्कीम पढ़े, बहुत सारा हम स्कीम पढ़े, विश्वकर्मा स्कीम्स पढ़े। ठीक। तो क्या कौन प्राइम मिनिस्टर हमारे अनाउंस किए। ठीक। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, टू इनकरेज वोमेन टू स्टार्ट माइक्रो एंटरप्राइजिंग विद इन दियर विलेज। तो इसके लिए पैसा दिया जाएगा, सपोर्ट किया जाएगा। ठीक। और नो चौंती 2023 2.0 कहाँ की स्कीम है, ये आसाम की स्कीम है। आसाम घूम क्या है। हम्म। चलो एक बार आसाम घूम के आते हैं हम लोग पहले। सेवन सिस्टर किसे बोलते हैं, आसाम। आसाम को सेवन सिस्टर बोलते हैं। अरे यार देखो, ये सर्च करने वाला ना अलग ही दिमाग खराब कर रहा है। आसाम स्टेट ऑफ इंडिया, ये देखो आसाम। आसाम का कैपिटल गुवाहाटी है, तो सबको पता ही होगा। लार्जेस्ट सिटी पे किसके किसके साथ बाउंड्री शेयर करती है। ये देखो आसाम मेघालय के साथ बाउंड्री शेयर करती है, इधर भूटान के साथ शेयर करती है, इधर अरुणाचल प्रदेश के साथ शेयर करती है, नागालैंड के साथ शेयर करती है। नागालैंड में कोहिमा में क्या हो रहा है, फर्स्ट मेडिकल कॉलेज खुल रहा है मणिपुर में। ठीक। के साथ शेयर करती है। इधर वेस्ट बंगाल के साथ भी शेयर करती है। अभी चलते हैं लोग अपने टॉपिक पे। ठीक। नन्हे फरिश्ता कौन लॉन्च किया, नन्हे फरिश्ते। ये शायद मूवी भी आई थी, मैंने जब ये फोटो ढूंढ रहा था तो वो मूवी का वो मेरे को दिखा था। ठीक। गूगल पे। 1 मिनट तो मेरे को, 1 मिनट। 1 मिनट शांत रहना। ठीक। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते किसका है, रेलवे आरपीएफ का है। ठीक। नन्हे फरिश्ते जो बच्चे छूट जाते हैं तो उस चीज के लिए है। 1 मिनट शांत रहना, एक इम्पोर्टेंट कॉल है। ठीक। इम्पोर्टेंट कॉल था यार, इसलिए रिसीव करना पड़ा मेरे को। ठीक। सॉरी फॉर डेट। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते किसका है, रेलवे का है। याद रखना, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते आ सकता है क्योंकि बहुत बच्चे से रिलेटेड है, कि जो भी छूट जाते हैं, फैमिली से दूर हो जाते हैं, उसके हिसाब से है। ठीक। अपार्ड, अपार्ड आईडी कार्ड क्या है। अपार्ड एक ऐसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया है स्टूडेंट्स के लिए, कि वन नेशन वन स्टूडेंट वन आईडी कार्ड। ओके। अपार कौन सी पे पूछ लेगा, अपार आईडी कार्ड कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। और देखो स्कीम आया था स्किल इंडिया 2023 किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आता है। ओके। और विश्वकर्मा स्कीम किसके अंदर आता है, स्मॉल स्मॉल माइक्रो स्मॉल माइक्रो एंटरप्रेन्योर के अंदर आता है। वो भी एक मिनिस्ट्री है, सर्च कर लेना थोड़ा। ठीक। या मैं सर्च करके आपको गूगल फॉर्म टेस्ट में दूंगा वो किसके अंदर आता है। ठीक। ये देख लेना आप, आ गया वन नेशन। हाँ, वन इलेक्शन, वन नेशन, सॉरी वन नेशन वन इलेक्शन जो हो रहा है, इसको चेयर कौन कर रहा है, चेयर ये कर रहे हैं हमारे फार्मर प्रेसिडेंट। क्या नाम था फार्मर प्रेसिडेंट, रामनाथ कोविंद। कोविंद, सॉरी यार, कोविंद, रामनाथ कोविंद। ठीक। हम्म, हमारे जो एक्सटर्नल एक्सटर्नल चलो नेगेसिव अवार्ड हो गया, गांधी पीस प्राइज हो गया। और आप लोग को मैं कुछ बताऊं तो एक्सरसाइज से 2 3 कर ले, देखते हैं जगह कहाँ है। चलो इधर ही हम लोग करेंगे एक्सरसाइज से। ठीक।
एक्सरसाइज से 2-3 क्वेश्चन मेरे को याद आ रहा है अभी, तो मैं बता रहा हूँ, पहले एक कर लेते हैं। फिफ्थ वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हो रहा है? ये फर्स्ट टाइम हो रहा है एशिया में, मैं लिखा रहूंगा, फर्स्ट टाइम एशिया में हो रहा है, बेंगलुरु में हो रहा है। थीम क्या है? सस्टेनेबिलिटी थ्रू द सर्कल इकोनॉमी एंड रिजेनरेटिव एग्रीकल्चर। कॉफी स्वामी इसका क्या है? ऑफिशियल मैस्केट है। ठीक, जब भी हम कर लेते हैं 2-3 एक्सरसाइज, मुझे याद आ रहा है, ये क्या है यार, ठीक, 2-3 मेरे को एक्सरसाइज याद आ रहा है, इधर से लिखता हूँ। अल मोहिद अल हिंदी, अल मोहिद अल हिंदी किसके किसके बीच होता है? अल मोहिद अल हिंदी किसके किसके बीच होता है? इंडिया, दिख नहीं रहा है यार, लाल देते हैं, रेड दिख रहा है, हाँ, इंडिया एंड सऊदी अरेबिया के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ, सऊदी के साथ, ओके। और टाइगर शार्क किसके साथ होता है? टाइगर शार्क 40 इंडिया एंड यूएसए के साथ होता है, यूएसए एंड एक्सरसाइज एक था, जो पिछले बार जो पढ़ा होगा उसको याद आया होगा, एक था, किसके किसके बीच में होता है? ये ये होता है क्या? इंडिया के साथ, इंडिया एंड मालदीव के साथ होता है, मालदीव के साथ होता है, ओके। इंडिया यूएसए के साथ और कौन सा होता है? युद्धाभ्यास होता है, ठीक। और हम लोग इधर करते हैं कुछ और सेल्विक्स तो पता ही होगा, सिंगापुर के साथ होता है, वरुणा बता ही दिया, ठीक। और एक्सरसाइज कौन कॉन्कन किसके साथ होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज कॉन्कन, ये होता है इंडिया एंड यूके के साथ। ये कौन सी है? नेवी एक्सरसाइज है, नेवी एक्सरसाइज है, ठीक। बस इतना ही इम्पोर्टेंट था। हम्म, तो एक्सरसाइज से बहुत क्वेश्चन आता है, एक्सरसाइज अभी आगे न्यूज में आएगा जो, वो हम पढ़ेंगे। एक्सरसाइज रिसेंट में था, ठीक। तो ये मुझे अचानक से 2-3 एक्सरसाइज याद आया, तो मैं आप लोग को बता दिया, ठीक। अल मोहिद अल हिंदी एक बार शॉर्ट समराइज कर देना। अल मोहिद अल हिंदी किसके साथ होता है? इंडिया और सऊदी के साथ होता है। टाइगर शार्क किसके साथ होता है? टाइगर शार्क 40 किसके साथ होता है? इंडिया यूएसए के साथ होता है। इंडिया यूएसए के साथ और कौन सा होता है? एक युद्ध अभ्यास होता है, युद्ध अभ्यास होता है, ठीक। एंड इंडिया और मालदीव के साथ के बीच में कौन सा होता है? कौन सा होता है एक्सरसाइज? एक आर्थ होता है। एक्सरसाइज कौन कौन किसके साथ होता है? इंडिया एंड यूके के साथ होता है, ओके। इंडिया और इजिप्ट के साथ कौन कौन सा होता है? ब्राइट स्टार होता है, ब्राइट स्टार 23 इंडिया और यूके इजिप्ट के साथ होता है। इजिप्ट हम लोग घूमने गए थे, वहीं पे उसके बाजू में इसराइल, इसराइल से हम लोग कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया था? ऑपरेशन अजय। वहीं से उधर हमें इजराइल ऑपरेशन से हमें टर्की याद आ गया, ठीक। टर्की क्या है? टर्की पे भूकंप आया था, बहुत अच्छा खासा लेवल पे भूकंप आया था, वहाँ पे हम लोग कौन सा ऑपरेशन दोस्त यूज किए थे। वहीं पे भूकंप से फिर मुझे याद आ गया कि अरे यार, उसके पहले तो यूक्रेन और रशिया के बीच में झगड़ा हो रहा था, तो वहाँ पे भी हमारे बंदे फंसे होंगे, हमारे सिटीजन फंसे होंगे, तो उसको लाने के लिए हमने कौन सा ऑपरेशन चलाया? उसको लाने के लिए हम लोगों ने ऑपरेशन गंगा चलाया, ठीक। कंप्लीट। आगे देखते हैं क्या कुछ। हम्म, ये पढ़ना तुम्हारे लिए एंड थैंक यू फॉर कोलैबोरेटिंग। एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे मैं पीडीएफ भेज दूंगा। एंड लिमिटेड सीट है, मैंने अपना बैच जो है, जो उसमें लिमिटेड सीट है, अगर बैच से रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो तो यू कैन कॉल मी और यू कैन मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप। टेलीग्राम अगर इंस्टाग्राम पे हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, एंड यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लेना, ठीक। एंड तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो यार, क्योंकि मैं देखता हूँ कि यार वीडियो बहुत लोग देख रहे हैं, टेलीग्राम बहुत कम ज्वाइन है। पीडीएफ मिलती है कि नहीं मिलती, जब तक तुम रिवीजन नहीं करोगे ना दोस्त, तब तक होने वाला नहीं है। मैं बोल सकता हूँ यार, कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ, रिवीजन नहीं तो किया सक्सेस। बस उठो, पढ़ो, रिवीजन करो, इतना दैट्स इट, इतना काफ़ी है, इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है हमें, ओके।
बाकी आगे रहता है गूगल फॉर्म टेस्ट भेज दूंगा मैं इस पे टेलीग्राम पे। एंड टेलीग्राम पे दो दो तीन न्यूज़ रहता है जो CAPF से पेपर 2 के हिसाब से न्यूज़ जो आर्टिकल आता है वो भेज देता हूँ मैं। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ गया जैसे कहीं भूकंप आ गया रिसेंटली में तो थोड़ा बातचीत कर लेते हैं बहुत ठीक। तो ज्वाइन कर लेना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। तो रखते हैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद। ओके बाकी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना।